हेलो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे। आज हम लोग अपना ना वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर मॉडर्न वाला भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स को सीरियसली निकाल लेते हैं, बिकॉज इससे भी 2 क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ऑप्टिक्स का जब हम लोग बात करते हैं तब, ठीक है ना। तो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स में हम लोग को 3 चीज़ ही के बारे में बात करनी है, ठीक है। अदरवाइज तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है इसका, बट हम लोग 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे जेईई का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो। और पहला जो है वो आपका लाइक YDAC होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। वो भी बहुत सारे अजम्पशंस के बाद हम लोग उसको स्टडी करते हैं। दूसरा आपका जो है हमारा होता है लाइक डिफ्रैक्शंस, ठीक है। डिफ्रैक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और वो भी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और फाइनली हम जो है वो पोलराइजेशंस के बारे में बात कर लेंगे, और जिसमें कि मॉलिस लॉ पे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं नीट या जेईई के एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को वॉच करोगे और डेफिनेटली इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जाकर के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको कंप्लीट करने के बाद आप बना लेना, ठीक है ना। माने इतना के बाद आपको रिवीजन करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा किसी भी चीज़ को, मतलब वेव ऑप्टिक्स आपका एकदम इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं फाइनली। तो इससे पहले कि हम लोग जो है आगे बढ़ें, थोड़ा सा ना हम लोग लाइक इंटरफेरेंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब कितने लोगों को होगा कि सर इंटरफेरेंस, तो बेसिकली इंटरफेरेंस का जब हम बात करते हैं तो इंटरफेरेंस का मतलब यही होता है कि लाइक अगर 2 वेव्स, ठीक है ना, अगर 2 वेव्स कहीं पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो सुपर पोजिशंस के बाद होता यह है कि जो रिजल्टिंग वेव बनता है उसका इंटेंसिटी जो है वो आपका लाइक रीडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है। मतलब इंटेंसिटी को जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है वेव्स, ठीक है। तो इस फिनोमेना को ही हम लोग बोलते हैं क्या, आपका लाइक इंटरफेरेंस, जिसमें बेसिकली इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसी तरह का लॉस वॉस नहीं होता है, बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इंटेंसिटी का, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली है ये कि लाइक ऐसे भी आप समझ सकते हो कि मान लो हमारे पास 2 कोहेरेंट वेव्स हैं, ठीक है ना, लाइक दिस, कुछ ऐसा। हमारे पास 2 कोहेरेंट वेव्स हैं जो कि लाइक प्रोपागेट कर रहे हैं स्पेस में कुछ इस तरह से, और कहीं यहां पहुंचा दिस पॉइंट पे। ये हमारा पहला वेव है, और मान लेते हैं कि इस वेव का जो इंटेंसिटी है वो है I1, ठीक है। इस वेव का इंटेंसिटी I1, मतलब ये वेव अपने साथ I1 इंटेंसिटी कैरी कर रहा है। और दूसरा वेव हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा वेव हम लोग जो है वो कुछ ऐसा लेते हैं दिस, जो कि इंटेंसिटी जो है वो कैरी कर रहा है I2, ठीक है। ये वेव जो है आपका I2 इंटेंसिटी जो है वो कैरी कर रहा है दिस I2, ठीक है ना। अभी ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि इस जगह पे जो रिजल्टिंग वेव फॉर्म करेगा उसका रिजल्टिंग इंटेंसिटी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो YDAC में भी यही होने वाला है। तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग वेव फॉर्म करेगा उसका जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगा दैट इज IR, वो आपका इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 एंड कॉस डेल्टा फाई, ठीक है ना दिस। अब यहाँ पे ये समझना होगा कि कॉस डेल्टा फाई जो हमने लिखा है वहां पे, तो डेल्टा फाई क्या है, ठीक है ना। बाकी तो दिख रहा है, डेल्टा फाई क्या है। तो डेल्टा फाई यहाँ पे फेज डिफरेंस है बिटवीन द इंटरफेयरिंग वेव्स, और इस फेज डिफरेंस को निकालने का एक सिंपल सा तरीका है जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और डेल्टा फाई जो है वो इक्वल होता है लाइक 2 पाई, ध्यान दोगे, लाइक 2 पाई अपॉन लेमडा और इंटू किसके, आपका डेल्टा एक्स के, ठीक है ना। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स के, जहां पे डेल्टा एक्स को हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। ये जो डेल्टा एक्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। कहोगे सर पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो माने कि वेव 1 को यहां तक पहुंचने में और वेव 2 को यहां तक पहुंचने में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि वेव 2 ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा है और रिलेटिव टू वेव 1 के, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जो अगर हम बात करें तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें दिस, तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस, एक्स्ट्रा पाथ जो इसको कवर करना पड़ा है लाइक वेव 2 को वेव 1 के रेस्पेक्ट में, इसी एक्स्ट्रा पाथ लेंथ को हम लोग बोलते हैं लाइक दिस पाथ डिफरेंस, ठीक है ना, डेल्टा एक्स। माने ये जो एक्स्ट्रा जो लेंथ आपको दिख रहा है ना दिस, इसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो यहाँ जो डेल्टा एक्स आपको दिख रहा था इसी को हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। निकालने का तरीका सिंपल है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इस एक्स्ट्रा लेंथ को हम लोग निकाल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। अब देखना, अब इसी में क्या है बच्चा, लाइक 2 तरह के इंटरफेरेंसेस के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है ना।
दो तरह के इंटरफेरेंस के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। पहला तो हमारा जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है और दूसरा हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। तो ध्यान दोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है कि वेव्स के इंटरफेरेंस के बाद जो है अगर रिजल्टिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, ठीक है ना, तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम लोग जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है, वो ये है कि जो कोहेरेंट वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा एक्स, लाइक पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स होगा बिटवीन द कोहेरेंट वेव्स, चूंकि हम लोग कोहेरेंट वेव्स का ही इंटरफेरेंस करा रहे हैं, अदरवाइज लाइक इनकोहेरेंट वेव्स का इंटरफेरेंस फिर एक काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम पे भी डिपेंड करना शुरू कर देगा। तो हमारा कोहेरेंट वेव्स का इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रहा है, जिसमें जो फेज डिफरेंस है आपका बिटवीन द वेव्स वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर बात करें, मतलब वो टाइम से इंडिपेंडेंट होने वाला है, कांस्टेंट बोलना सही नहीं होगा, टाइम से इंडिपेंडेंट रहेगा यहाँ पे फेज डिफरेंस। तो मैंने कहा कि जो डेल्टा एक्स हमारा होगा बच्चा, ये आपका लाइक इक्वल होगा कंस्ट्रक्टिव होने के लिए लाइक इन लेमडा के, इन लेमडा माने पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, आपका लेमडा के, जहां पे लेमडा जो है वेवलेंथ है दोनों वेव्स का, और n का अगर बात करें तो n यहाँ पे इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो n बिलोंग्स टू आपका इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब कि लाइक -1 -2 -3 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अब इसी में अगर कह दिया जाए कि लाइक रिजल्टिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा कितना, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम निकालने के लिए रिजल्ट हमारे पास था, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, वैल्यू वहां पुट करोगे तो ध्यान रखना √I1 प्लस √I2 और इसका आपका होल स्क्वायर होता है ये, ठीक है ना। तो फटाफट इसको नोट कर लोगे। दिस कंस्ट्रक्टिव होने के लिए कंडीशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n पाई, यहां से हाँ चाहोगे इसी में अगर बोल देगा कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर डेल्टा एक्स आपको पता है तो डेल्टा मतलब इसी को ही याद रखना, ठीक है ना, उतना टाइम नहीं है तो इसी को याद रखना। अब इसी में अगर डेल्टा फाई आपसे पूछ दे और फेज डिफरेंस का बात कर ले तो फेज डिफरेंस आप निकाल सकते हो ना, डेल्टा फाई तो आप आराम से निकाल लोगे, लाइक 2 पाई बाई लेमडा इंटू किसका, आपका डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर लेना, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करोगे और इन लेमडा, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर 2n पाई आ जाएगा। तो माने डेल्टा एक्स अगर पता है तो वहां से बहुत प्यार से आप डेल्टा फाई भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग द रिजल्ट 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या, आपका डेल्टा एक्स। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे फास्ट। चलो अब देखना, इसी में एक वर्ड यूज होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब फिर कितने लोग के दिमाग में आया होगा डिस्ट्रक्टिव, तो देखोगे ध्यान से। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सीधा मतलब ये होता है कि लाइक वेव्स के इंटरफेरेंस के बाद अगर रिजल्टिंग इंटेंसिटी मिनिमम हो जाए, ठीक है ना, तो मिनिमम तब होगा जब जो पाथ डिफरेंस हमारा है ना डेल्टा एक्स, ये आपका लाइक जो डेल्टा एक्स है ये आपका ऑड मल्टीपल हो, दैट इज 2n + 1, या तो 2n + 1 या तो 2n - 1 भी आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो 2n + 1 ऑड मल्टीपल हो किसका, आपका λ/2 का, दिस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 दिस। क्या कोई दिक्कत, अगेन यहां जो n होगा वो इंटीजर को ही बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपसे कह दिया जाए, ये तो कंडीशन हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मैंने बताया सीधा सा मतलब है कि लाइक इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होएगा वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। अब मिनिमम कितना, तो मिनिमम कितना निकालने के लिए कहोगे सर सीधा यहाँ पे करना क्या है, लाइक जो रिजल्ट आपने बताया था I1 + I2 + ट्वाइस √I1 I2 cos डेल्टा फाई, उसमें cos का वैल्यू मिनिमम -1 के बराबर करेंगे, तो ये आपका सर √I1 - √I2 और इसका सर होल स्क्वायर हो जाएगा। सर हो गया सर, क्या करना है इसमें, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी मिनिमम सर ये हो जाएगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे जल्दी से। नेक्स्ट बढ़ो आगे। चलो अब इसमें ना हम 2 पॉइंट बस आपको बता देते हैं, लाइक एक्स्ट्रा इसमें 2 पॉइंट हम बता दे रहे हैं, क्योंकि उसका भी आगे यूज होगा अभी, ठीक है ना। और कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में ही पूछ दिया है, तो इसलिए इसको दिमाग में रखना अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है ना, ध्यान देना बच्चा। पहला तो एक वर्ड यूज करता है फ्रिंज विजिबिलिटी, ठीक है ना। तो आगे जाकर के फ्रिंजेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, फ्रिंजेस क्या होता है लाइक YDSE में। तो पहला तो हम लोग बात करते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी, ठीक है ना।
तो फ्रिंज विजिबिलिटी आगे जाके हम लोग बात कर लेंगे कि वो रीजन होता है जिसमें आप फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह का इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न को स्क्रीन के ऊपर आप जिस रीजन में ऑब्जर्व करते हैं उस रीजन को हम लोग फ्रिंज विजिबिलिटी रीजन बोलते हैं। उसी रीजन में रह करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो फ्रिंज विजिबिलिटी होता है उसको हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं एफ वी इज इक्वल टू डिफाइन करते हैं आई मैक्स माइनस आपका आई मीन डिवाइडेड बाई आपका आई मैक्स और प्लस क्या आपका आई मीन। क्या कोई दिक्कत? अब देखना ध्यान से, आई मैक्स माइनस आई मीन, आई मैक्स पता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर और आई मीन पता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे तो ये 4ab आ जाएगा, माने 4 इंटू ये आपका आ जाएगा √I1 इंटू √I2 मतलब 4 √I1 I2। जब बात करें नीचे आई मैक्स प्लस आई मीन का तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने I1 प्लस क्या आपका I2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दोगे तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा सॉल्व होने के बाद ट्वाइस √I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, जिसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ √I1 अपॉन I2 डिवाइडेड बाई I1 अपॉन I2 प्लस क्या आपका 1। क्या कोई दिक्कत? चाहे तो इस रिजल्ट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहां जो I1 अपॉन I2 जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी रेशियो। इंटेंसिटी रेशियो के रूप में एन पी बी बीटा कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है ना, आप वहां पे देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो मैंने कहा कि उसका वैल्यू वहां पुट कर देना, माने जो फ्रिंज विजिबिलिटी एफ वी जो आएगा फ्रिंज विजिबिलिटी वो आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा, जहां पे बीटा क्या होगा ध्यान रखना, बीटा को यहां मैंने इंटेंसिटी रेशियो बोला है, ठीक है ना। तो ये फ्रिंज विजिबिलिटी का रिजल्ट है, हो सके तो याद रखना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट की फ्रिंज विजिबिलिटी कितना होगा, ठीक है ना, फटाफट नोट करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बढ़ू नेक्स्ट, चलिए अब ना इसमें ये चीज जो है वो ध्यान रखने का है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं बच्चों कि ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसा कि हम लोग ये बात जान ही रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा भी तो ये समझ लोगे कि भैया अगर बात करा जाए कि अगर ऐसा हो जाए कि I1 जो है वो I2 की इक्वल हो जाए, माने इंटेंसिटी का वैल्यू बराबर हो जाए, और तब आपसे बोल दिया जाए रिजल्टिंग इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है ना, तब आपसे कह दिया जाए कि भैया रिजल्टिंग इंटेंसिटी कितना होगा जरा अब बता दे, ठीक है ना। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी उस केस में निकालने के लिए, और जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी के लिए जो रिजल्ट होगा हमारा आई रिजल्टिंग, ये आपका हो जाएगा 4I0। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 मान लेते हैं, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी आपका 4I0 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, ठीक है ना। ध्यान रखना कि इस रिजल्ट का हम लोग यूज तभी करेंगे जब जो इंटेंसिटीज हैं वेव के वो आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल वेव्स का अगर हम लोग बात कर लें और आइडेंटिकल वेव्स का इंटरफेरेंस अगर होता है तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/क्या, वो भी आइडेंटिकल किस फॉर्म में, इंटेंसिटी के फॉर्म में, माने अगर दो वेव्स आइडेंटिकल इंटेंसिटीज के साथ आपस में इंटरफेरेंस करते हैं, अगर आपस में सुपर इंपोज होता है उनका, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का वैल्यू 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/क्या आपका 2। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से, ऑब्वियस है यहां भी डेल्टा 5 का अगर बात करें तो डेल्टा 5 निकाल लेंगे 2π लैम्डा इंटू डेल्टा x के, ठीक है ना। अब याद रखना कि इस केस में जब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी तो ठीक है ये निकल गया। अब इसमें अगर आपसे कह दिया जाए कि फ्रिंज विजिबिलिटी इस केस में क्या होगा, इस केस में फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होगा, तो ये तो तय है कि अगर हम बात करें फ्रिंज विजिबिलिटी का तो हमारे पास रिजल्ट था आई मैक्स माइनस आई मीन डिवाइडेड बाई आई मैक्स प्लस आई मीन। अब चूंकि I1 I2 इक्वल है तो आई मीन का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होता है, माने इस केस में फ्रिंज विजिबिलिटी जो है वो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। माने फ्रिंजेस को जो आप देखोगे बहुत फाइन क्वालिटी का फ्रिंज जो है वो आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही फाइन क्वालिटी का जो है वो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा अगर फ्रिंज विजिबिलिटी 1 हो जाए, और वो 1 तभी होगा जब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या हो आपको I0 हो। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लीजिएगा जल्दी से, इस रिजल्ट को भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। बढ़ूं आगे,
चलिए नेक्स्ट, देखोगे ध्यान से। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस पूछ देता है, ठीक है ना, कि मतलब रहेगा ही ऐसा क्वेश्चंस, अभी तो हम आएंगे ही क्वेश्चंस पे ही आएंगे बेसिकली। तो इस रिजल्ट को याद ही रखना है आपको, 4i0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई अपॉन क्या आपका 2, ठीक है ना। तो देखोगे ध्यान से, पहले समझ लो अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग ना डायरेक्टली सीधा YDSC पे चले आते हैं, बेटर होगा सीधा YDSC पे ही जंप कर लेते हैं, क्योंकि इतना काफ़ी हमारे लिए, इतना बेसिक जो है बात YDSC के लिए काफ़ी है, इतना जानते हो तो फिर ठीक है ना। तो सीधा हम लोग YDSC पे आते हैं। जब हम लोग YDSC पे आते हैं बच्चा, तो लाइक इसमें बेसिकली हमारे पास होगा ये कि दिस लाइक हमारे पास दो स्लिट्स हैं, नैरो स्लिट्स S1 एंड S2, ठीक है। और इसके ठीक सिमेट्रिकली मैंने यहां पे एक सोर्स को प्लेस करा है, दिस पॉइंट सोर्स, दिस, और कहीं यहां पे ना हमारा स्क्रीन जो है वो प्लेस्ड किया हुआ है, दिस। हाँ, यहां पे हमारा स्क्रीन है कुछ ऐसा, ये लाइन से मैंने दिखाया है, हालांकि लाइन के रूप में ये है नहीं, स्क्रीन ऐसे रखा हुआ है, दिस। माने जो स्क्रीन का जो प्लेन है, देख सकते हो स्क्रीन का जो प्लेन है वो कुछ ऐसा है, और स्लिट का भी जो प्लेन है वो कुछ ऐसा है। मतलब कि दोनों का जो प्लेन है आप कह सकते हो कि पैरेलल है कुछ इस तरह से, दिस, ठीक है ना। माने स्लिट का भी प्लेन इस तरह से ही है, और स्क्रीन का भी जो लाइक प्लेन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। अब इसमें अगर आपसे कह दिया जाए, बेसिकली YDSC में यही होना है कि लाइक होगा यही कि कोहेरेंट वेव्स, ठीक है ना, क्योंकि प्राइमरी सोर्स के रूप में यहाँ पे लाइक पॉइंट सोर्स है, और यहाँ से लाइट यहाँ आया, दिस, फिर लाइट यहाँ से कुछ इस तरह से, क्योंकि सोर्स को सिमेट्रिकली रखा गया है, तो इनिशियली इस स्लिट तक पहुंचने में तो किसी तरह का कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ से ये वेव्स निकल के यहाँ आएगा स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से कहीं इससे निकल के आएगा कहीं यहाँ स्क्रीन के ऊपर, और तब ये दोनों वेव्स जब आपस में इंटरफेरेंस इनका होगा स्क्रीन के ऊपर, तो बस इसी इंटरफेरेंस पैटर्न को लाइक यंग्स ने ऑब्जर्व करा। हालांकि उसका जो इंटरफेरेंस था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज उसने व्हाइट लाइट का यूज किया था, जबकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो है अजम्पशंस होंगे। पहला अजम्पशंस तो ये होगा कि जो है लाइक इस इंटरफेरेंस को, चूंकि हम लोग को जो इंटरफेरेंस चाहिए ना वो एक हाई क्वालिटी इंटरफेरेंस चाहिए, सस्टेनेबल इंटरफेरेंस चाहिए, मतलब कुछ देर तक रहे, टिके और साथ ही साथ दिखे भी, ठीक है ना। तो हाई क्वालिटी और सस्टेनेबल इंटरफेरेंस होने के लिए कुछ एक कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि जिन दोनों वेव्स का आपस में इंटरफेरेंस होना चाहिए, ठीक है ना, वो वेव्स कोहेरेंट वेव्स होने चाहिए, ठीक है ना। कोहेरेंट वेव का मतलब कि जो सोर्स होगा दोनों के लिए वो कॉमन होगा, देख सकते हो दोनों के लिए सोर्स क्या है आपका कॉमन प्राइमरी सोर्स। हाँ, S1 S2 पे आकर के एक अपना अलग वेव्स के रूप में हुआ है, बट स्टिल दोनों के लिए कॉमन सोर्स है, मतलब कि दोनों का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो आपका सेम ही रहेगा, या यूं कह ले कि जो फेज डिफरेंस होगा दोनों के बीच में वो टाइम से इंडिपेंडेंट होएगा। पहला। दूसरा नंबर ये कि सस्टेनेबल और हाई क्वालिटी इंटरफेरेंस तब मिलेगा जब दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो नियरली इक्वल हो। तो जब एम्पलीट्यूड इक्वल हो गया मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के, तो एम्पलीट्यूड जब इक्वल होगा तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि जो इंटेंसिटी होगा वेव्स का, इंटरफेयरिंग वेव्स का, वो भी इक्वल होगा। माने स्क्रीन के ऊपर जो वेव्स आपस में इंटरफेयर होंगे उनका इंटेंसिटी नियरली क्या होगा आपका इक्वल होगा। दूसरा कंडीशन ध्यान रखना। तीसरा कंडीशन ये कि जिन स्लिट्स का हम बात कर रहे हैं, दैट इज S1 S2 का हम बात कर रहे हैं, वो काफी नैरो होंगे, नैरो स्लिट्स होगा, ठीक है ना। नैरो स्लिट्स कहने का मतलब कि जो स्लिट्स का जो विड्थ होगा स्लिट्स का, वो बाकी अदर पैरामीटर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। चाहे वो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस हो, अगर हम स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को d मानते हैं, अगर हम स्लिट्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल D मानते हैं, अगर हम वेवलेंथ को लैम्डा मानते हैं, तो मैंने कहा कि जो स्लिट का जो विड्थ होगा बाकी अदर पैरामीटर के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। ये सब ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो मैंने ये सारे कंडीशन समझ लो कि सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए और अच्छे इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है, ठीक है ना बच्चा। अब देखना, मैंने कहा कि स्क्रीन के ऊपर इस पॉइंट पे अगर इन वेव्स का आपस में इंटरफेरेंस हुआ है, दिस पॉइंट P, तो दो ही तरह का इंटरफेरेंस का यहां बात होगा।
या तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे बात करेंगे या तो हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि इन जनरल अगर बात करूं तो इन जनरल, ठीक है, ये हमारा दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है और ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस करा गया है, माने डेफिनेटली ये d/2 और ये d/2 हो जाएगा। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कैपिटल D है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। अभी सुनना, मैंने कहा कि ठीक है, चलो ये तो चल रहा है, दिख भी रहा है साफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो चलो ठीक है। अब इसमें ये समझना है आप लोगों को बच्चा कि मान लो अगर हम इस पॉइंट का कुछ एंगुलर पोजीशन डिक्लेयर करते हैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में, जिसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा लाइन भी बोलते हैं। ये जो लाइन है इसको अभी हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा लाइन भी कहेंगे। ये जो लाइन है इसको हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल मैक्सिमा लाइन। सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बोल रहे हैं, दिख जाएगा आपको तुरंत अभी। तो सेंट्रल मैक्सिमा लाइन, ठीक है ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो एंगुलर पोजीशन है बच्चा, इसके एंगुलर पोजीशन को हम लोग बोलते हैं कि आपका थीटा। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, जबकि अगर बात करें इस पॉइंट का स्क्रीन के ऊपर जो पोजीशन है इसको हम लोग मान लेते हैं वाई। जो स्क्रीन के ऊपर जो पोजीशन है इस पॉइंट का, इसको हम लोग मान लेते हैं वाई। वाई, इस y को हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट जहां पे कि वेव्स का आपस में इंटरफेरेंस हुआ है। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि ये हमारा y है, इस एंगल को मैंने थीटा कहा है और सारा अरेंजमेंट आपके सामने है, दिख रहा है। अब इसमें बेसिकली 2-3 चीजें हैं बच्चा जिसको कि आपको दिमाग में जो है रखना है, ठीक है ना। और वो क्या चीज है सुनोगे ध्यान से। ऑब्वियस है, यहां से यहां तक वेव आया है, दूसरे वेव को यहां से यहां तक आना हुआ है, माने डेफिनेटली यहां पे पाथ डिफरेंस हमें दिख रहा है। तो वो निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सीधा यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये एक्स्ट्रा पाथ लेंथ निकल जाएगा हमें, जिसको हम लोग डेल्टा एक्स दैट इज पाथ डिफरेंस बोलेंगे। किसके बीच का पाथ डिफरेंस कहेंगे बच्चा? बिटवीन द इंटरफेयरिंग वेव्स, ठीक है ना। इंटरफेयरिंग वेव्स जो स्क्रीन पे जाकर के YDAC के स्क्रीन पे जाकर के जो इंटरफेयर होगा उसके बीच का पाथ डिफरेंस, जिसको हम लोग डेल्टा एक्स कह रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना 2 चीजें हैं बच्चा जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, जिसको एक अच्छे से आप समझ लेना। पहला नंबर पॉइंट समझोगे कि जो डेल्टा एक्स आपको दिख रहा है ना बच्चे, ये जो डेल्टा एक्स आपको दिख रहा है, ध्यान रखना कि इस डेल्टा एक्स का जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये जो डेल्टा एक्स आपको दिख रहा है, इस डेल्टा एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा d साइन थीटा। इस डेल्टा एक्स का वैल्यू होगा d साइन थीटा के इक्वल। लेकिन ध्यान रखना ये d साइन थीटा आप सब जगह इक्वल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये डेल्टा एक्स आपका d साइन थीटा के इक्वल तभी होगा जब जो डिस्टेंस कैपिटल D जो है, माने डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, दोनों के बीच में ये रिलेशन हो, माने जो कैपिटल D है वो मच ग्रेटर देन हो आपका किससे? स्मॉल d से, ठीक है ना। माने कैपिटल D का वैल्यू अगर स्मॉल d जो कि स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है, अगर उससे बहुत बड़ा हो तो हम लोग डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे बच्चा? d साइन थीटा यूज करेंगे, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। ये वाला ध्यान रखना, ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, पाथ डिफरेंस इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच में। अब इसी में कभी कभी आपको ये भी जो है वो दिख जाएगा, डेल्टा एक्स जो है वो डी साइन थीटा या फिर जो है वो डी टैन थीटा भी यूज करने के लिए हो जाएगा आपका, या फिर आपका इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी टैन थीटा। तो टैन थीटा का मतलब यहां दिख रहा होगा परपेंडिकुलर y और बेस कैपिटल D, माने d इंटू वाई अपॉन कैपिटल D। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसको यूज करने के लिए क्या कंडीशन होगा, तो ध्यान रखना इसको यूज करने के लिए बस कंडीशन क्या है? कैपिटल D मच ग्रेटर देन D। इसको यूज करने का जब बात होगा, ठीक है ना, तो इसको यूज करने के लिए ये कंडीशन तो है ही है, साथ ही साथ एक और भी कंडीशन होगा। कहोगे सर वो क्या कंडीशन होगा सर? तो मेरी बात एकदम ध्यान सुनना कि जो वेवलेंथ होगा लेमडा वो मच लेस देन होना चाहिए d से, ठीक है ना। माने जो वेवलेंथ होगा इंटरफेयरिंग वेव्स का,
अगर वो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो तभी जाकर के इस रिजल्ट का यूज करना, सब जगह यूज मत करना, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बहुत छोटी पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन लोग फंसते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि सब जगह सब रिजल्ट यूज नहीं करना है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा एकदम प्यार से यूज करो, चूंकि 99% केसेस में यही होगा कि कैपिटल डी मच मच ग्रेटर देन डी होगा। लेकिन डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी टेन थीटा इज इक्वल टू डी इंटू स्मॉल वाई बाई कैपिटल डी, इसका यूज सब जगह मत कर लेना। ये तभी यूज करोगे जब लेमडा, लेमडा का मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ जो आपका होगा लाइक वेव का, इंटरफेयरिंग वेव्स का, वो आपका मच मच लेस देन किससे हो, आपका डी से हो, जहां डी क्या है, स्मॉल डी क्या बच्चा, डिस्टेंस बिटवीन द क्या आपका स्लिट्स। फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो बिटाओ, चलो ध्यान देना। अब देखोगे चलिए देखिएगा ध्यान से। अब इसमें बेसिकली जो पूछे जाएंगे चीजें आपसे वो क्या होगा देख लेना ध्यान से बच्चे। दिस इज वाई, सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में जो जिस पॉइंट पे लाइक इंटरफेरेंस हुआ है उसका पोजीशन हम लोग बोल रहे हैं वाई। अब सुनना, मैंने कहा कि बच्चा अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इस पॉइंट पे हमने डिस्कस करा लाइक अब चाहो तो यहाँ पे आप चाहो तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो इस पॉइंट पे। कहोगे सर वो कैसे, क्योंकि हम पहले ही मान के चले हैं कि लाइक रिजल्टिंग इंटेंसिटी हम लोग मान के चले हैं कि जो इंटेंसिटीज जो होंगे, क्योंकि नियरली एम्पलीट्यूड्स को इक्वल होना है तो ऑब्वियस इंटेंसिटी भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे आई रिजल्टिंग बराबर, आई रिजल्टिंग इज इक्वल टू यूज कर लेंगे कितना, 4I0, 4I0 जहां पे I0 जो है वो इंडिविजुअल इंटेंसिटी है, 4I0 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ लाइक डेल्टा फाई बाई 2। क्या कोई दिक्कत, जहां पे कहोगे सर डेल्टा फाई कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा फाई के जगह पे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या आपका डेल्टा एक्स। तो ये आपका आई रिजल्टिंग ऐसे भी लिख सकते हो 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई के जगह पे 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन लेमडा और इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स के जगह चाहो तो आप यहाँ पे डी साइन थीटा भी पुट कर सकते हो दिस। तो आपके पास रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया 4I0 ऑफ कॉस स्क्वायर लाइक पाई बाई लेमडा और मल्टीप्लाइड बाई क्या आपका डी साइन थीटा, जहां पे लेमडा क्या है आपका, तो लेमडा है वेवलेंथ, ठीक है ना, और थीटा क्या है, तो थीटा एंगुलर पोजीशन है, डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द क्या है आपका स्लिट्स है। तो इसका यूज करके डायरेक्ट जो है आप रिजल्टिंग इंटेंसिटी निकाल सकते हो कि उस पॉइंट पे कितना होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना कि यहाँ I0 क्या है, तो I0 यहाँ इंडिविजुअल वेव्स का, इंडिविजुअल वेव का क्या है आपका लाइक इंटेंसिटी है। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करिएगा, फास्ट जल्दी करो मिटाऊं। चलिए अब इसमें जो है हम लोग बात करेंगे बच्चा, देखोगे ध्यान से, हालांकि नीट का सवाल ही है तो समझ लो इस चीज को बढ़िया से। एक सवाल ही दे देता हूं नीट का, ठीक है ना, क्वेश्चन ही दिया था, जैसे काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा ये कि दो स्लिट है, मतलब कुछ इस तरह से लाइक YDAC में यूज करा गया आपका कुछ इस तरह से, और दिस कहा था दिस इज द स्क्रीन, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स को हम लोग बोल रहे हैं डी, ठीक है ना, और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन ये दिया था आपका कैपिटल D इज इक्वल टू 10 ऑफ स्मॉल डी दिस। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस जो है इससे काफी बड़ा है, ठीक है ना, 10 गुना है, तो ये दिया हुआ था। साथ ही साथ जो है ना स्मॉल डी का वैल्यू दे दिया था, नीट का सवाल है ये, स्मॉल डी का वैल्यू दिया था 5 लेमडा, ठीक है ना। कहोगे सर यहाँ लेमडा क्या है, तो लेमडा यहाँ पे जो है वो वेवलेंथ है, ठीक है ना, इंटरफेयरिंग वेव्स का। अब बोला था क्या कि जो लाइट वेव्स हैं वो किसी एक ठीक स्लिट के सामने, दोनों लाइट वेव्स जो है आपस में सुपर इंपोज किए हैं, ठीक सामने, किसी एक स्लिट के ठीक सामने। मान लो इस स्लिट के सामने अगर हम लेके चले तो यहां से दिस इज S1
और यहां से आपका दिस इज S2 कहीं यहां पे आकर के बच्चा जो है इंटरफेरेंस हुआ है, ठीक किसी एक स्लिट के सामने, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो सवाल था बच्चा बेसिकली कि बताना है कि इस पॉइंट पे रिजल्टिंग इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पे रिजल्टिंग इंटेंसिटी कितना होगा, जहां पे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो आई दिया हुआ था। बोला था कि अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी आई है तो इस पॉइंट पे रिजल्टिंग इंटेंसिटी कितना होगा। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना, मैंने कहा कि बच्चा सबसे पहला बात कि इस पॉइंट पे आप रिजल्टिंग इंटेंसिटी का बात करो तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी के लिए तो फॉर्मूला ही मैंने बता दिया है, आई रिजल्टिंग बराबर बोलो कितना, ये आपका आया है 4I0 और इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ध्यान देना बच्चा, आई रिजल्टिंग इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई अपॉन के आपका 2। अब कहोगे सर देन, तो मेरी बात ध्यान से सुनोगे, लाइक ये जो 4I0 दिख रहा है ना, डेफिनेटली ये जो 4I0 है ये आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी है जिसको आई क्वेश्चन में बोला हुआ है। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0, ठीक है ना, जहां पे I0 इंडिविजुअल वाले का इंटेंसिटी है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई रिजल्टिंग इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई अपॉन क्या आपका 2, ठीक है ना। तो आई रिजल्टिंग हमारे पास हो गया आई कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई अपॉन क्या आपका 2। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनना बच्चा, क्वेश्चन में कहा है कि अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी आई है तो बताना है कि इस पॉइंट पे लाइक रिजल्टिंग इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। कहोगे सर ये निकालने के लिए तो सबसे पहला सर हमें डेल्टा फाई चाहिए होगा और डेल्टा फाई के लिए सर हमें पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स चाहिए होगा। मैं कहूंगा कुछ नहीं करना है भाई, एकदम आराम से निकल जाएगा। लाइक इसी पॉइंट का एंगुलर पोजीशन को अगर हम थीटा मान ले सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली मैंने कहा कि इसको मैंने एक और स्टेप चाहूं तो आगे बढ़ा के लिख सकता हूं पाई बाय लेमडा इंटू डी साइन थीटा। माने किसी तरह से अगर हमें डी साइन थीटा का वैल्यू मालूम हो जाए तो काम बन जाएगा। अब कहोगे सर कुछ नहीं करना है, सर यहाँ तो सारा कंडीशन ही दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि दिख भी रहा है सर कि जो वेवलेंथ है उसके रेस्पेक्ट में अगर बात करा जाए तो ये स्मॉल डी जो है वो काफी बड़ा है, 5 टाइम्स लेमडा है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है सर, यहां पे अगर आप यूज करोगे लाइक आई रिजल्टिंग बराबर, तो आई रिजल्टिंग इज इक्वल टू आई तो सर आई रह जाएगा और कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई के जगह पे सर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स कर लो आप, तो 2 से 2 तो खत्म, ये हो जाएगा सर पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। माने सर अगर डेल्टा एक्स निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। डेल्टा एक्स कहने का मतलब हम इसका बात कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पाथ लेंथ डेल्टा एक्स कितना होगा, और मैं कहूंगा डेल्टा एक्स एक लाइन में निकल जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स निकालने के लिए मैंने तरीका ही आप लोग को बता दिया है। डेल्टा एक्स बराबर लाइक अप्रोक्सीमेशन के साथ डी साइन थीटा या फिर अप्रोक्सीमेटली हम लोग बताएं अभी तुरंत वाई इंटू बोलो वाई इंटू मैंने बताया है आपका लाइक कितना ये हमारा आया है स्मॉल डी और इंटू कैपिटल डी। क्या कोई दिक्कत? इसका आप यूज कर लो ना, y इंटू स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी का। तो y की जगह अगर बात करें तो हमें मालूम है y का वैल्यू, ठीक है ना, दिस कहोगे सर ये कितना होगा, तो भाई ये पूरा d है तो d का आधा हो जाएगा d/2, तो यहां पे आपका हो जाएगा d/2। क्या कोई दिक्कत? तो ये हो गया y। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, ये आपका कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना, हाँ सही है ना, डेल्टा एक्स आपका लाइक y इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। तो y के जगह पे तो d/2 हो गया। अब हम आते हैं लाइक स्मॉल डी, तो स्मॉल डी के जगह पे तो स्मॉल डी ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, दिस। अब अगर आगे बात करें तो कैपिटल डी बराबर कितना दिया हुआ बच्चा, 10 टाइम्स डी दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया 10d। तो जैसा कि आपको दिख रहा है d से ये d क्या हो गया आपका कैंसिल। माने जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इसका वैल्यू आपका डेल्टा एक्स का वैल्यू निकल चुका है और ये आपका आ गया है कितना लाइक d/20। अब कहोगे सर d का तो वैल्यू मालूम है सर 5 लेमडा, तो 5 लेमडा अपॉन 20 का मतलब हो गया लेमडा अपॉन 4। क्या कोई दिक्कत? तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आपके सामने है लेमडा अपॉन 4। अब इस डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर आप पुट करते हो यहाँ पे दैट इज लेमडा अपॉन 4, तो लेमडा से लेमडा हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। माने कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 का मतलब क्या, कॉस 45 का स्क्वायर।
तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, माने I रिजल्टिंग बराबर आ जाएगा आपका I/2। ये नीट का सवाल था कि इस पॉइंट पे रिजल्टिंग इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी I/2 होगा। फटाफट नोट कर लोगे जल्दी से। तो ध्यान रखना कि कहां पे क्या यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। बस वो आपको यूज करने आ गया तो बड़े ही प्यार से आप सवाल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर रहेगा सब कुछ। जल्दी करोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलो ठीक है बच्चे, तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग रिजल्टिंग इंटेंसिटीज जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। तो देखोगे ध्यान से, अभी ना थोड़ा सा हम लोग लाइक बात करने वाले हैं ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस के बारे में, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है ये सब, गौर करोगे। तो ये हमारे पास दो नैरो स्लिट्स, दिस, ये हमारा स्क्रीन, प्राइमरी सोर्स को हमने सिमेट्रिकली प्लेस करा है जिससे कि इनिशियली कोई फेज डिफरेंस लाइक इनिशियली कोई पाथ डिफरेंस डेवलप ना हो, दिस एंड दिस। ध्यान दो, मैंने कहा कि बच्चा एकदम गौर से, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। दिस इज स्लिट 1 एंड दिस इज स्लिट 2। अभी सुनिएगा, और कहीं पे यहां पे आकर के इंटरफेरेंस हुआ है पॉइंट पे, ठीक है ना, जिसका कि एंगुलर पोजीशन जो है बच्चा वो आपका थीटा है, ठीक है ना। अब देखोगे ध्यान से, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये आपका कैपिटल डी है और ये जो है आपका स्मॉल डी है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, यहां पे हम लोग बात करते हैं बच्चा लाइक दो तरह के फ्रिंजेस के बारे में। फ्रिंज क्या होता है थोड़ा सा हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लाइक डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में बात होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ब्राइट फ्रिंजेस जब भी हम लोग बोलते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि हम स्क्रीन के ऊपर उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं या उन लोकेशंस पे बात करते हैं जहां पे कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, मतलब कि मैक्सिमम इंटेंसिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ब्राइट फ्रिंजेस के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया मुझे ना ब्राइट फ्रिंजेस का लोकेशन स्क्रीन के ऊपर पता करना है, तो कहोगे सर कुछ नहीं, जैसा कि आपने बताया अभी तुरंत कि ब्राइट फ्रिंजेस का सीधा मतलब है कि हम लोग लाइक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैंने कंडीशन ही बता रखा है कि जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा एक्स, जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा एक्स, वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होना चाहिए, दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा, जहां पे एन जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने कहा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा। अब यहां पे अगेन दो चीजें हैं, पहला डेल्टा एक्स को चाहे तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं डी साइन थीटा से, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। इसका यूज करने के लिए बस एक क्राइटेरिया है जो कि मैंने आपको बता रखा है कि जो डी होगा वो मच लेस देन होगा कैपिटल डी से। लेकिन अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, ध्यान रखना, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा में एन आपका इंटीजर है, लेमडा वेवलेंथ है, डी है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, और थीटा क्या है, तो थीटा आपका एंगुलर पोजीशन है इनेथ ब्राइट फ्रिंज का। ध्यान रखना, थीटा को क्या पढ़ेंगे, एंगुलर पोजीशन ऑफ इनेथ ब्राइट फ्रिंज, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने यहां पे कराया है। अब इसी में अगर कह दिया जाए कि भैया लाइक साथ में जो लेमडा है, ठीक है ना, जो लेमडा है वो मच लेस देन किससे है, आपका डी से, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन किससे, आपका स्लिट से, तो कहोगे सर उस केस में क्या होगा सर, तो मैंने कहा कि उस केस में आप d और इंटू साइन थीटा के जगह पे आप टेन थीटा यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट चाहो तो डेल्टा एक्स के जगह पे लिख सकते हो d इंटू वाई अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू एन लेमडा, या फिर y यहां से निकालना हो तो y की जगह yn भी लिख सकते हैं, और ये yn जो होगा ये इक्वल होगा एन लेमडा कैपिटल D अपॉन क्या, आपका स्मॉल d, ठीक है ना। कहोगे सर इसका यूज कब करेंगे, तो ध्यान रखना इसका यूज तब करेंगे जब लाइक हमारे पास ये कंडीशन तो हो ही हो, साथ ही साथ ये भी कंडीशन होना चाहिए कि जो लेमडा होगा मच लेस देन होगा स्मॉल डी के, ठीक है ना। लेमडा मच लेस देन स्मॉल डी कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि हम लोग इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। अब अगर आपसे कोई कह दे कि यहाँ yn क्या है, तो ध्यान रखना कि yn जो यहाँ पे है ये डिनोट कर रहा है पोजीशन ऑफ, yn डिनोट कर रहा है पोजीशन ऑफ एनेथ ब्राइट फ्रिंज,
पोजीशन ऑफ इनिथ ब्राइट फ्रिंज रिलेटिव टू सेंट्रल मैक्सिमा लाइन, ठीक है ना, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा लाइन। तो सेंट्रल मैक्सिमा लाइन के रिस्पेक्ट में क्या है आपका इनिथ ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन डिनोट कर रहा है वाई एन। फॉर्मूला के रूप में आप इसको याद रखोगे इन लेमडा कैपिटल डी बाई क्या आपका स्मॉल डी, जहां लेमडा जो है वेवलेंथ है, कैपिटल डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन है, स्मॉल डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन द आपका स्लिट्स है। तो ध्यान रखना ये रिजल्ट ये फॉर्मूला डिनोट कर रहा है पोजीशन ऑफ इनिथ ब्राइट फ्रिंज रिलेटिव टू द सेंट्रल मैक्सिमा लाइन। अब इसी में देखना ध्यान से, इसको हम लोग सेंट्रल ये जो हमने लाइन ड्रॉ करा है सिमेट्रिकल वाला स्क्रीन के परपेंडिकुलर सिमेट्रिकल लाइन ये वाला, लाइक इसको हम बार मैंने बोला कि सेंट्रल मैक्सिमा लाइन, तो सेंट्रल मैक्सिमा लाइन इसको इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज जब इसमें आप n के जगह 0 पुट करोगे तो n के जगह 0 पुट करने का मतलब क्या y का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, माने जो सेंट्रल लाइन होगा यहां पे आपको लाइक मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, मतलब कि ब्राइट फ्रिंज यहां मिलेगा। यही रीजन है कि इस पोजीशन को हम लोग जीरो ऑर्डर मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, याद रखना इसको हम लोग जीरो ऑर्डर मैक्सिमा भी कहते हैं, दिस जीरो ऑर्डर मैक्सिमा लाइन या फिर सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं। क्या कोई दिक्कत, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा। इसी के ऊपर जो हम लोग जाएंगे n इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो हमारा जो पहला होगा वो मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, जिसमें मेन के जगह क्या पुट करेंगे 1। ध्यान रखना दिस इज नॉट द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कह लो या जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कह लो या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कह लो, इसको हम लोग फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज नहीं कहेंगे। इसके ऊपर जब बढ़ेंगे n के जगह 1 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, फिर n के जगह 2 पुट करेंगे तो कहीं पे सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, फिर n के जगह 3 पुट करेंगे ना तो क्या आपका सो ऑन। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर लो जल्दी से, फास्ट बढ़ो आगे। चलो तो इस तरह से हम लोग जो है ब्राइट फ्रिंजेस का पोजीशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माने स्क्रीन के ऊपर उन पॉइंट्स का लोकेशन जहां पे कि इंटेंसिटी क्या हुआ है आपका मैक्सिमम हुआ है, ठीक है ना बच्चा। अब इसी में अगर आपसे कोई कह दे कि डार्क फ्रिंजेस का जो है हमें पोजीशन जो है निकालना है, लाइक डार्क फ्रिंजेस का हम लोग को पोजीशन निकालना है, तो कहोगे सर डार्क फ्रिंजेस कहने का मतलब क्या। डार्क फ्रिंजेस कहने का सीधा मतलब यही हुआ कि लाइक हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है ना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहने का मतलब क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहने का सीधा मतलब हुआ बच्चा कि जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स, जो कि मैंने आपको बताया है ये डेल्टा एक्स ऑड मल्टीपल दैट इज 2n + 1 होना चाहिए किसका, आपका लेमडा बाई 2 का, जहां पे n क्या है इंटीजर है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 लेमडा बाई 2, याद रहेगा। अब सुनना, मैंने कहा ये आपका डार्क फ्रिंजेस के लिए क्राइटेरिया है, पाथ डिफरेंस मस्ट बी द ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब इसमें एक चीज और समझ लेना बच्चा, अगर इसका यूज करके आपसे पूछ दिया जाए एनीथ डार्क फ्रिंज का पोजीशन पूछ दिया जाए क्या होगा, तो कहोगे सर यहां पे तो दो चीज है, या तो डेल्टा एक्स के जगह पे हम लोग d sin थीटा पुट कर लें और इज इक्वल टू लिख लें 2n + 1 और इनटू लेमडा बाई 2। तो सर यहां से जो थीटा हमें दिख रहा है ये आपका जो है एंगुलर पोजीशन होगा इनिथ डार्क फ्रिंज का रिलेटिव टू सेंट्रल मैक्सिमा लाइन, लेकिन इसको यूज करने के लिए क्राइटेरिया सिर्फ होगा कि d मच लेस देन कैपिटल D। लेकिन आप चाहो तो इस डेल्टा एक्स दैट इज द पाथ डिफरेंस के जगह d इंटू स्मॉल y बाई कैपिटल D भी लिख सकते हो। तो अगेन यहां से आपको निकल जाएगा yn दैट इज द पोजीशन ऑफ इनिथ डार्क फ्रिंज, जिसका जो वैल्यू होगा ये आपका हो जाएगा 2n + 1 और इनटू हो जाएगा आपका लेमडा इनटू हो जाएगा कैपिटल D डिवाइडेड बाई हो जाएगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल d। क्या आपको दिक्कत, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा और इसको याद भी रखना, ठीक है ना। ये आपका सही तो किया ना, ये आपका जो हमने रिजल्ट लिखा जैसा कि आपको दिख रहा होगा डेल्टा एक्स जो d sin थीटा था, तो sin थीटा अप्रोक्सीमेटली tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर y अपॉन बेस क्या आपका कैपिटल D, बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा कि यहां से हमने yn निकाला है, लेकिन ध्यान रहे इस रिजल्ट का भी यूज हम तभी कर सकते हैं जब लेमडा मच लेस देन किससे हो आपका स्मॉल d से, ठीक है ना। इस रिजल्ट का यूज करके हम एनिथ डार्क फ्रिंज, स्क्रीन के ऊपर एनिथ डार्क फ्रिंज का पोजीशन पता कर सकते हैं, दिस 2n + 1 लेमडा कैपिटल D बाई ट्वाइस ऑफ क्या आपका स्मॉल d। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो।
तो इस तरह से हम लोग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का पोजीशन जो है वो पता कर पाएंगे स्क्रीन के ऊपर। मतलब इससे रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं, मतलब इस रिजल्ट का ही डायरेक्ट यूज करके। चलो अब ध्यान से ना एक चीज समझ लो अच्छे से, जो हम बोल रहे हैं डार्क वाले केस में तो काफी इंपॉर्टेंट ही है ये, देखोगे ध्यान से। यहीं पे हम लोग फ्रिंज विद का ही बात कर लेंगे अभी, गौर करना। मैंने कहा कि एक सिचुएशन कुछ ऐसा है हमारे पास, ये हमारा स्लिट S1 एंड S2 और दिस, ये हमने कहीं यहां पे स्क्रीन प्लेस करा है, ठीक है ना, और सोर्स को सिमेट्रिकली प्लेस करा है, इनिशियली कोई पाथ डिफरेंस नहीं, यहां से आपका आया लाइट, दिस एंड दिस। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि दिस डेल्टा एक्स दैट इज द पाथ डिफरेंस एंड ये जो एंगुलर पोजीशन है इस पॉइंट का, इसको हम लोग मानते हैं थीटा, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन कैपिटल डी है, जबकि डिस्टेंस बिटवीन जो स्लिट्स है आपका वो स्मॉल डी है, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चा, ये हमारा जो है पॉइंट, इसको y बोल रहे हैं डिस्टेंस। अब ये डार्क फ्रिंज भी हो सकता है, ब्राइट फ्रिंज भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह का इंटरफेरेंस हो सकता है इसके ऊपर। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बच्चा, वो देखोगे अच्छे से। मैंने कहा कि सबसे पहला पॉइंट ये समझोगे बच्चा कि ये तो समझ आ गया कि ये जो पॉइंट है दिस इज द जीरो ऑर्डर मैक्सिमा या फिर सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना। यहां पे आपको मैक्सिमा मिल चुका है इस जगह पे, ठीक है ना, इंटेंसिटी मैक्सिमा मिल चुका है यहां पे। अब इस सेंट्रल मैक्सिमा के बाद अब आप समझ लो इस चीज को अच्छे से। जैसे मैंने कहा कि जो हमारा पोजीशन आया बेटा लाइक YN ब्राइट, माने ब्राइट फ्रिंज का nth ब्राइट फ्रिंज का जो पोजीशन आया है YN ब्राइट, nth ब्राइट फ्रिंज का जो पोजीशन आया है वो हमारे पास है n लेमडा कैपिटल D और अपॉन क्या आपका स्मॉल d, n लेमडा कैपिटल D अपॉन क्या आपका स्मॉल d। जहां पे अगर बात करें तो ये आपका फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या आपका इंटीजर, ठीक है ना, जिसमें जो हमने n का वैल्यू 0 पुट करा तो हमारे पास ये आपका जीरो ऑर्डर मैक्सिमा या फिर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हमको यहां पे मिला इस जगह पे, ठीक है ना। लाइक जब हम इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो डेफिनेटली हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। इसी तरह से मैंने कहा कि हम YN डार्क भी निकाल सकते हैं रिजल्ट का यूज करके। लाइक nth डार्क फ्रिंज का पोजीशन शायद अभी तुरंत मैंने बताया आप लोगों को, ये आपका आया है 2n+1 और इंटू लेमडा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई क्या आपका ट्वाइस ऑफ स्मॉल d, ठीक है ना। तो ये हमारे पास nth डार्क फ्रिंज का पोजीशन है 2n+1 लेमडा कैपिटल D बाई ट्वाइस ऑफ क्या आपका स्मॉल d। अब आपको ये देखना होगा कि जब हम इसमें n बराबर 0 पुट किए थे तो ये तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा मतलब ऑक्युपाई कर चुका है इस जगह पे, सेंट्रल मैक्सिमा यहां मिल चुका है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहां मिल चुका है। अब आपको ये समझना होगा बच्चा कि लाइक जब हम यहां पे इस पहले वाले में n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज भी मिल जाएगा, n के जगह 2 पुट करेंगे तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज भी मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग डार्क वाले में आएंगे तो ध्यान रखना कि जब हम n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां पे ऐसा कोई जीरो ऑर्डर डार्क फ्रिंज नहीं होता है, ध्यान रखना, जीरो ऑर्डर डार्क फ्रिंज नहीं होता है, जीरो ऑर्डर डार्क फ्रिंज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम यहां पे n के जगह पे 0 पुट करेंगे तो एक्चुअली हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज का पोजीशन मिलेगा, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा, रिलेटिव टू द क्या आपका सेंट्रल मैक्सिमा लाइन, सेंट्रल मैक्सिमा लाइन के रेस्पेक्ट में मिलेगा। तो ये बात आपको समझना होगा बच्चा कि ये अगर सेंट्रल मैक्सिमा लाइन है, अगर ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ठीक बाद कहीं यहां पे आपको डार्क फ्रिंज मिलने वाला है, ठीक है ना। अब इसको ऐसा करते हैं ना कि हम इसको जो है ब्राइट फ्रिंज को ब्लू से कर देते हैं और जो डार्क फ्रिंज है उसको हम ब्लैक से ऐसे स्पॉट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहां पे ब्राइट मिला हुआ है तो मैंने कहा कि इसके ऊपर ठीक आपका डार्क है और इसके ठीक नीचे भी डार्क होगा, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिवली डार्क और ब्राइट मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर से हमें मिलेगा क्या आपका ब्राइट, ठीक है ना, और इसके नीचे भी बात करें तो यहां मिलेगा क्या आपका ब्राइट।
फिर इसके ऊपर जो हम लोग आएंगे तो ऑल्टरनेटिवली फिर यहां मिलेगा डार्क और इसके नीचे भी आपको मिलेगा डार्क फ्रिंज। क्या कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? फिर इसके ऊपर जाते हो तो अगेन यहां आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा और यहां भी क्या मिलेगा आपका ब्राइट फ्रिंज। माने स्क्रीन के ऊपर ऑल्टरनेटिवली डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो फॉर्म होते हैं। जैसे अगर यहां पे हमारा ब्राइट था तो यहां डार्क, फिर यहां ब्राइट, फिर यहां डार्क, फिर यहां ब्राइट एंड अप टू क्या आपका सोन। माने फ्रिंजेस, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस स्क्रीन के ऊपर ऑल्टरनेटिवली फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और दो लगातार डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फ्रिंज विद भी कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग फ्रिंज विद कहते हैं। मींस आप कोई भी दो लगातार टू सक्सेसिव ब्राइट या फिर टू सक्सेसिव डार्क के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विद। माने ये वाला, अगर चाहो तो आप इसको भी देख सकते हो, दिस ये हमारा फ्रिंज विद कहलाएगा, जिसको हम लोग जनरली बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा फ्रिंज विद। कहोगे सर ये तो हमने दो डार्क देखा है, तो ब्राइट के लिए भी जा सकते हो, लाइक ये ब्राइट, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट, तो यहां भी आप ये भी डिस्टेंस देख सकते हो, लाइक ये डिस्टेंस, ये भी आपका बीटा ही कहलाएगा। माने दो सक्सेसिव डार्क या फिर दो सक्सेसिव ब्राइट लाइक फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फ्रिंज विद बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत, ध्यान रखना। अब इसी से मेनली सवाल जो है ब्राइट फ्रिंजेस के पोजीशन, डार्क फ्रिंजेस के पोजीशन लाइक से पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ मैंने एक चीज मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को कि बच्चा इसमें अगर आप n बराबर 1 पुट करते हो तो आपको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, n बराबर 2 तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। यहां थोड़ा सा केयरफुल रहना डार्क वाले में जब n बराबर 0 पुट करोगे तो n बराबर 0 का लोकेशन अगर देखा जाए तो ये पहले से ऑक्युपाई हो चुका है कि ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, अब यहां पर डार्क नहीं बन सकता है। जब n बराबर 0 पुट करोगे तो ध्यान रखना कि n बराबर 0 पुट करने पे यहां पे एक्चुअली में आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिलने वाला है बच्चों आपका कह सकते हो लाइक फर्स्ट डार्क फ्रिंज। n बराबर 0 पे मिलेगा क्या, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ध्यान रखना फर्स्ट डार्क फ्रिंज। क्या कोई दिक्कत, वो भी कितना, तो आप देख सकते हो n के जगह अगर 0 पुट करते हैं तो ये आपका खत्म लेमडा इंटू कैपिटल D बाई ट्वाइस ऑफ स्मॉल d। क्या कोई दिक्कत। अब कहोगे सर इसमें सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए क्या पुट करेंगे, तो ध्यान रखना n बराबर 0 पे हमें मिला है क्या, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बस यहीं पे कंफ्यूजन होकर लोग गलती कर देते हैं। n बराबर 0 पे हमें क्या मिला है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अगर हम n बराबर 1 पुट करते हैं तो n बराबर 1 पे लाइक हमें सेकंड डार्क फ्रिंज मिल जाएगा। n बराबर 3 पे अगर बात करें तो ध्यान मतलब इसी तरह से अगर n बराबर 0 पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज है तो n बराबर लाइक 1 पे क्या हो जाएगा, सेकंड डार्क फ्रिंज हो जाएगा। n बराबर 2 पे क्या हो जाएगा, थर्ड डार्क फ्रिंज हो जाएगा एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। तो इस कंफ्यूजन को एकदम बढ़िया से एकदम इसको क्लियर कर लो कि ब्राइट वाले में जो लिखते हो, अदरवाइज अगर इसको दूर करना चाहते हो तो फिर 2n-1 लेके चलना होगा। हालांकि उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब नीचे आएंगे तो उसी सीक्वेंस में फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको मतलब एकदम दिमाग में रखना कि n बराबर 0 यहां रख दिया तो ये तो 0 ऑर्डर फ्रिंज या सेंट्रल फ्रिंज हो गया। n बराबर 1 पुट कर दिया तो आपका फर्स्ट जो है वो ब्राइट फ्रिंज मिल गया। अगर n बराबर 2 पुट कर दिया तो ये आपका सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिल गया। लेकिन वो काम यहां नहीं करना है। जब यहां पे n बराबर 0 पुट कर दिया माने कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है ना, और ये आपका फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगा n बराबर 0 पे। n बराबर 1 पे क्या होगा, सेकंड डार्क फ्रिंज। n बराबर 2 पे क्या होगा, थर्ड डार्क फ्रिंज एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। क्या कोई दिक्कत। अब देखना मैंने कहा कि दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या फिर दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फ्रिंज विद बोलते हैं। अब कहोगे सर निकालेंगे कैसे, तो निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, बस वैल्यू वहां पे इनका पुट करके चेक कर लो और क्या। तो ध्यान रखना जो फ्रिंज विद आपका आएगा ना बीटा इज इक्वल टू आएगा लेमडा इंटू कैपिटल D अपॉन क्या आपका स्मॉल d। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्रिंज विद। क्या कोई दिक्कत, याद रहे फ्रिंज विद के लिए फॉर्मूला आपके सामने है, लाइक बीटा इज इक्वल टू लेमडा इंटू कैपिटल D अपॉन क्या आपका स्मॉल d। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर लोगे जल्दी से। फ्रिंज विद के लिए फ्रिंज विद इज इक्वल टू लेमडा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। फ्रिंज विद है क्या, बता दिया, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या फिर दो कंसेक्यूटिव डार्क या फिर दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का क्या है डिस्टेंस है, लेमडा इंटू कैपिटल D बाई क्या आपका स्मॉल d।
क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे फास्ट, इसमें कुछ और भी अभी हम ऐड ऑन करेंगे, ठीक है ना, जल्दी करो। बढ़ू आगे। अब देखना इसमें क्या मैं ऐड कर रहा हूं वो आप देखोगे। अच्छा, अगर आपसे कोई कह दे कि भाई फ्रिंज विद जो है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो यहां तो आपको बेसिकली दिख रहा होगा 3, ठीक है ना। पहला तो आपको दिख रहा होगा वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ दिख रहा होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है यार, ठीक है, क्योंकि देखोगे ध्यान से, मतलब ये तक क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रिंज विद जो बीटा हमारे पास है लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। फ्रिंज विद किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? तो जो पहला फैक्टर है जिसपे फ्रिंज विद डिपेंड कर रहा है कि अगर बाकी अरेंजमेंट को सेम रख करके दो अलग अलग मोनोक्रोमेटिक लाइट्स का यूज किया जाए, एक बारी रेड लाइट का यूज किया जाए, एक बारी ब्लू लाइट का यूज करा जाए, तो किस केस में फ्रिंज विद ज्यादा होगा? तो मैंने कहा कि जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर कैपिटल डी और स्मॉल डी सेम हो तो बीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आपका लेमडा के। माने कि जो लाइक हायर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रिंज विद होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा अगर आप रेड से परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली वो बीटा ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा होगा, ठीक है ना, बीटा ब्लू के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। माने कि फ्रिंज विद कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेड लाइट ग्रेटर होगा फ्रिंज विद कॉरस्पॉन्डिंग टू ब्लू लाइट के। रीजन आपके सामने है, बिकॉज बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपका लेमडा के। बात समझ में आ रही है? फटाफट नोट करो, जल्दी करो। हाँ, फ्रिंज विद और किस चीज पे डिपेंड कर सकता है देख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स पे भी डिपेंड करेगा बच्चा। माने अगर सेम मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल कराया जाए, एक बार कुछ डिस्टेंस रखा जाए स्लिट्स के बीच का, एक बार कुछ रखा जाए, तो ध्यान रखना कि जो बीटा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी के, स्मॉल डी के, इनफैक्ट स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस को बढ़ाएं, अगर हम स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएं बाय कीपिंग द लाइट सेम, ठीक है ना, लाइक लाइट को सेम रख करके स्क्रीन और लाइक स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को सेम रख के अगर लाइक स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएं तो डेफिनेटली फ्रिंज विद क्या होगा? आपका कम हो जाएगा, क्योंकि बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आपका डी के। इनसे भी सवाल आ चुके हैं, ठीक है ना। अब इसी में क्या दिया जाए? तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है? ग्राफ पूरा भी पूछ देगा कभी कभी, बीटा और डी के बीच में ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, तो कहोगे सर बहुत आराम से हो जाएगा, ये आपका डी है, ये आपका बीटा है, डेफिनेटली जो ग्राफ होगा वो एक हाइपरबोला होगा कुछ इस तरह से। जल्दी करो, बढ़ू आगे। नेक्स्ट ध्यान देना, अब इसी में अगर कह दिया जाए कि बीटा और कैपिटल डी माने डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो कहोगे सर बहुत आसान, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल डी के। माने डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स और स्क्रीन जितना हाई रखोगे फ्रिंज विद जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लोगे फास्ट, जल्दी करो। चलो बढ़ू आ गया, ध्यान देना बच्चा। अब इसी में ठीक है, ये तो फ्रिंज विद हुआ, इसी में एक टर्म यूज कर लेता है एंगुलर फ्रिंज विद, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस जो है वो बहुत बारी आया है। एंगुलर फ्रिंज विद वर्ड यूज करता है बच्चा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रिंज विद जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था। पहला वेवलेंथ पे डिपेंड किया, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन पे डिपेंड किया, तीसरा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स पे डिपेंड किया। अब हम आते हैं एंगुलर फ्रिंज विद। कहोगे सर ये एंगुलर फ्रिंज विद क्या होता है? तो ध्यान रखना बच्चा, थीटा, थीटा ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि जैसा आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने कहा बच्चा कि हमारे पास रिजल्ट ही था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी टैन थीटा। अगर लेमडा मच मच लेस देन डी हो तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू डी टैन थीटा। और डेफिनेटली जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक इज इक्वल टू और डी टैन थीटा के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पे बहुत ही आराम से मैं लिख सकता हूं लाइक y अपॉन कैपिटल डी, दिस y अपॉन कैपिटल डी। क्या कोई दिक्कत? चाहे तो मैंने कहा कि चूंकि tan थीटा का अगर बात करें तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अगर बात करें तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली, सही लिखा ना यहाँ पे, tan थीटा सही है, y बाई डी कैपिटल डी, कोई दिक्कत नहीं है। तो d tan थीटा, हाँ n भी होगा ना साथ में, देखोगे ध्यान से, इज इक्वल टू डी tan थीटा।
अब मैंने कहा कि अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं, यहां से हम लोग 2 क्वेश्चन में बात कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्टिव वाले के लिए, तो कंस्ट्रक्टिव वाले के केस में या फिर ब्राइट फ्रिंजेस के केस में d tan थीटा जो होगा वो डेफिनेटली इन लेमडा के इक्वल हो जाएगा। d tan थीटा इज इक्वल टू इन लेमडा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल कर सकते हैं, चूंकि थीटा बहुत छोटा है तभी हमने अज्यूम भी करा है, तो ये आपका थीटा यहां से निकल जाएगा और थीटा का जो वैल्यू होगा वो आएगा इन लेमडा अपॉन के आपका स्मॉल डी। ध्यान रखना, ये जो इन लेमडा अपॉन स्मॉल डी आया है ना बच्चा, इसको चाहे तो आप थीटा इन भी लिख सकते हैं। कहोगे सर थीटा इन कहने का मतलब क्या? इस थीटा इन को हम लोग पढ़ेंगे, tan थीटा की जगह थीटा इन को पढ़ेंगे एंगुलर पोजीशन ऑफ, ध्यान रखना, एंगुलर पोजीशन ऑफ इनथ ब्राइट फ्रिंज रिलेटिव टू सेंट्रल मैक्सिमा लाइन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एंगुलर पोजीशन ऑफ इनथ ब्राइट फ्रिंज रिलेटिव टू सेंट्रल मैक्सिमा लाइन। बस ये आपको दिमाग में रखना है, यहां से तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो थीटा एन इज इक्वल टू एन लेमडा बाई क्या आपका कैपिटल डी। अब इसी में अगर कह दिया जाए कि हमें एंगुलर पोजीशन ऑफ इनथ डार्क फ्रिंज निकालना है, ये तो ब्राइट वाले का निकल गया। अगर हमें कह दिया जाए थीटा एन डार्क कितना होगा, थीटा एन डार्क, तो कहोगे सर कुछ नहीं करना है, बस यहां पे जो कंडीशन आपका है सर कि ये आपका सर 2n+1 और इंटू लेमडा बाई 2 हो जाएगा सर, तो नीचे कर देंगे तो बस ये 2d हो जाएगा और क्या, तो 2n+1 इंटू लेमडा अपॉन क्या आपका 2d, ये दे देगा एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज रिलेटिव टू किसके आपका सेंट्रल मैक्सिमा लाइन के। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना, इसी में एक वर्ड यूज कर देता है एंगुलर फ्रिंज विद। क्या यूज करता है बच्चा? एंगुलर फ्रिंज विद। कहोगे सर ये एंगुलर फ्रिंज विद क्या होता है? तो ध्यान रखना, दो कंजिक्यूटिव ब्राइट या फिर दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विद। निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एक बार n के जगह यहां चाहो तो 0 और एक बार n के जगह 1, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, वो हो जाएगा एंगुलर फ्रिंज विद। ओमेगा से डिनोट करते हैं, नीट 2019 में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट एंगुलर फ्रिंज विद पूछ दिया था, सारा वैल्यू दिया हुआ था, एंगुलर फ्रिंज विद पूछ दिया था। तो ध्यान रखना, एंगुलर फ्रिंज विद ओमेगा बराबर आपका आ जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये आ जाएगा लेमडा अपॉन क्या आपका स्मॉल डी। क्या कोई दिक्कत? ये आपका आ जाएगा लेमडा अपॉन स्मॉल डी। मतलब इससे सीधा क्लियर है यहां पे बच्चों कि जो एंगुलर फ्रिंज विद है वो आपका डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एंगुलर फ्रिंज विद बस 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला वेवलेंथ और दूसरा क्या आपका डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। पहला तो कि जो ओमेगा होगा दैट इज एंगुलर फ्रिंज विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के, वेवलेंथ जितना हाई होगा एंगुलर फ्रिंज विद उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा ये आपको समझना है कि जो एंगुलर फ्रिंज विद होगा दैट इज ओमेगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन किसके आपका स्लिट्स के। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना, एंगुलर फ्रिंज विद जो कि एंगल है बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, जिसका वैल्यू आपके सामने है लेमडा अपॉन स्मॉल डी, जो कि इंडिपेंडेंट होता है बिटवीन जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द किसके आपका स्क्रीन के। ठीक है ना बच्चा? तो ये आपके सामने रिजल्ट है। इसमें भी ग्राफ अगर प्लॉट करने के लिए कह दे एंगुलर फ्रिंज विद और डी के बीच में, तो अगेन एक हाइपरबोला ग्राफ हो जाएगा हमारे सामने। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी से, जल्दी करिए। बढ़ू आगे, देखोगे ध्यान से। नेक्स्ट, चलिए, हो गया। अब इसमें जो है एक बड़ा ही मजेदार सेगमेंट है, जो कि अगेन जहां से क्वेश्चंस जो है वो पूछता है, सारा डाटा वाटा दिया रहेगा, सब डाटा दिया रहेगा, बस आपको रिजल्ट अप्लाई करना है, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है ना? तो इसमें जो है ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे बच्चे कि ऐसा है कि ये हमारा स्लिट्स एंड दिस आवर स्क्रीन, सोर्स को हमने यहां पे सिमेट्रिकली प्लेस करा है कहीं, दिस, ये लाइट आपका इंटरफेयर हुआ कुछ इस तरह से, दिस। देखोगे ध्यान से बच्चा, मैंने कहा कि इसमें क्या है, जो एंगुलर पोजीशन है इस पॉइंट का जहां पे इंटरफेयर हुआ है, इसको मान लेते हैं थीटा,
परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे तो डेफिनेटली ये आपका डेल्टा एक्स हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। हाँ, ये आपका पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। चलिए अभी देखना ध्यान से, ये डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स आपका दिया हुआ है स्मॉल डी और ये आपका दिया हुआ है कैपिटल डी, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या कहेगा बच्चा कि अभी ये एयर में, ठीक है ना, ये अभी एयर में है और एयर वाले सिचुएशंस में लाइक फ्रिंज विद आपको पता है बीटा एयर मालूम है आपको और लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दिस इज द फ्रिंज विद एयर में, और ओमेगा भी मालूम है एयर में, ये आपका लेमडा अपॉन स्मॉल डी, चूंकि कैपिटल डी से इंडिपेंडेंट होता है तो लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ध्यान देना ये एयर का वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत पूछता है ऐसा क्वेश्चन कि किया ये है ना कि इस पूरे अपैरेटस को, इस पूरे सिस्टम को ना जाकर किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया, ठीक है ना, किसी मीडियम में रख दिया, तो अगर किसी मीडियम में प्लेस कर दिया जाए अदर देन एयर तो बस पूछेगा कि बताओ फ्रिंज विद पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, माने अभी एयर में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया है, अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को किसी मीडियम में परफॉर्म किया जाए तो फ्रिंज विद पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों पे, लीनियर पे भी और एंगुलर पे भी। कहोगे सर इस केस में करना क्या है, अगर मीडियम में आएंगे तो बीटा मीडियम, सीधा वेवलेंथ जो होगा सर वो म्यू टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा, तो पहले से हम लोग जान रहे हैं वेवलेंथ म्यू टाइम्स रिड्यूस कर जाता है, तो ये सर आपका मीडियम में हो जाएगा लेमडा कैपिटल डी अपॉन म्यू इंटू क्या आपका स्मॉल डी, ठीक है ना। और ये जो लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी है ये एयर का फ्रिंज विद है, तो सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा एयर अपॉन क्या आपका म्यू। तो याद रखना बच्चा कि किसी मीडियम में जो हम लोग जाएंगे तो जो फ्रिंज विद होगा वो एयर के रिस्पेक्ट में म्यू टाइम्स क्या होगा, घट जाएगा। इसी तरह से जो एंगुलर फ्रिंज विद भी होगा किसी मीडियम में वो भी आपका एयर के कंपैरिजन में दैट इज ओमेगा एयर एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका म्यू। इन सारे रिजल्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये समझ लो क्वेश्चंस ही हैं सारे के सारे, ठीक है ना। फटाफट नोट करोगे जल्दी से। किसी मीडियम में जो हम लोग परफॉर्म करेंगे तो फ्रिंज विद जो होगा वो एयर के रिस्पेक्ट में म्यू टाइम्स घटेगा। रीजन सिंपल है, बिकॉज वेवलेंथ म्यू टाइम्स घट रहा है तो फ्रिंज विद भी म्यू टाइम्स क्या होगा आपका, घट जाएगा। बात समझ में आ रही है, फटाफट नोट करिए जल्दी से। चलिए बढ़ूं आगे, देखोगे ध्यान से तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बना लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा अब इसमें, ठीक है ना। आराम से अपना काम करो आप लोग। चलो अब इसमें ना मतलब कुछ एक मॉडिफिकेशंस रह गए हैं, इसमें कुछ एक मॉडिफिकेशंस करके और भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ये सब तो समझ लो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस सारा वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट करो, हो गया आंसर, ठीक है ना। अब इसमें जो है कुछ एक काम हम लोग और भी कर लेते हैं बच्चा, ठीक है ना। अब कुछ एक काम कहने का मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मान लो कि ठीक है ये सारे हमने फ्रिंज विड्थ वगैरह कैलकुलेट करा, क्या क्या डिपेंडेंसी है किसके ऊपर उस पर हमने बात करा, ठीक है ना। इसमें जो है बेसिकली हमने कॉम्बिनेशंस भी देखा आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ के फॉर्म में, ठीक है ना। देखोगे ध्यान से, आगे बढ़ते हैं अभी। चलो ठीक है बच्चे, तो बढ़ते हैं आगे। देखोगे ध्यान से अभी कुछ एक चीजें और इसमें रह गई हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब जो है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे और टू द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफियरिंग लाइट वेव, ठीक है ना। और एक बारी हम बाइक्रोमेटिक लाइट का यूज करेंगे, तो दो तीन कॉन्सेप्ट्स बस रह गया है, उसको हम लोग डील कर लेते हैं। एंड देन आई थिंक कि कोई भी सवाल आप उठाओगे नीट और जेईई मेंस का तो वो बन जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखोगे ध्यान से, मैंने कहा कि ऐसा है कि ये हमारा स्लिट था दिस, और ये हमने स्क्रीन प्लेस करा था दिस कहीं यहाँ, ध्यान दीजिएगा, और दिस एकदम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करोगे, अभी सुनना मेरी बात। मैंने कहा कि ये हमारा लाइक S1 है, ये हमारा S2 है, ठीक है ना, और डिस्टेंस वगैरह सब दिया हुआ था, ठीक है। लाइक ये हमारा कैपिटल D था, लाइक डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स जो था वो हमने स्मॉल d कंसीडर करा था, ठीक है। अभी देखोगे मैंने कहा कि बच्चा ऐसा है कि प्राइमरी सोर्स कहीं यहाँ दिस, फिर लाइट यहाँ से निकला, देन दिस,
और कहीं यहां आकर के इंटरफेयर हुआ है। ध्यान देना बच्चे। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस अभी मैं इसमें कराऊंगा या फिर कुछ जो कॉन्सेप्ट मैं ऐड करूंगा बच्चा यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट क्या है सुनोगे ध्यान से। मैंने कहा कि बच्चा इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन था दिस, ठीक है ना, जिसके अबाउट स्लिट्स जो थे वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड थे, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा लाइन था, या फिर यहाँ पे हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, लाइक इट वाज द लोकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। लेकिन तब जब ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कैरी करा था, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ये कह दूं कि किसी एक इंटरफेयरिंग लाइट के पाथ में मैं ना एक ग्लास स्लैब लगा देता हूं, दिस, कहीं यहां पे दिस, अगर किसी एक इंटरफेयरिंग लाइट के पाथ में अगर मैं ग्लास स्लैब लगा दूं विथ सम थिकनेस एंड लाइक सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो इसका थिकनेस t है दिस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो क्या लगता है ऐसा करने से क्या किसी पैरामीटर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, या फिर क्या लगता है सब कुछ एज इट इज रह जाएगा, या पैरामीटर्स पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के वॉच करना बच्चा, ठीक है। लाइक ऐसा करने पे फ्रिंज विद पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, लेकिन जो इफेक्ट जिस पे पड़ेगा वो क्या होगा ये सुनना। सबसे पहला बात कि ये जो आपने ग्लास स्लैब लगाया है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड थिकनेस टी, लाइक एक्चुअली हम देखना है यहाँ बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। जैसे मान लो कि कोई हमारे पास एक ग्लास स्लैब था दिस ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। एकदम गौर करना, अगर मैं कह दूं कि किसी कोई लाइट आया लाइक एयर से और इसमें एंटर करा दिस, मैंने कहा कि अगर कोई लाइट आया एयर से इसमें एंटर करा, मेरा सवाल था कि इस लाइट को इस ग्लास स्लैब को पार करने में, क्रॉस करने में कितना टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है ना। तो कहोगे सर पहला बात तो कि लाइट एयर से सी स्पीड से आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही ग्लास स्लैब में एंटर करा होगा इसका स्पीड जो है सी से घट के भी हो गया होगा, ठीक है ना। और ये सर भी हम निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करके, और सर इस भी का जो वैल्यू होगा वो डेफिनेटली सी अपॉन म्यू के बराबर होगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, माने जैसे ही लाइट इस ग्लास स्लैब में एंटर करेगा उसका स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, सी अपॉन म्यू की इक्वल हो जाएगा। अब इसी में अगर आपसे कह दिया जाए कि इस ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में ये लाइट कितना टाइम लेगा, ठीक है, तो आप कहोगे सर डेल्टा टी मान लेते हैं टाइम लेगा ये डेल्टा टी। तो डेल्टा टी जो है वो टाइम है जो ग्लास स्लैब को लाइट को लगेगा इस ग्लास स्लैब को क्रॉस करने में, और टाइम इज इक्वल टू, जैसा हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस के जगह पे थिकनेस हो जाएगा टी और स्पीड के जगह पे हो जाएगा सी अपॉन क्या आपका म्यू। चाहे तो म्यू के ऊपर भेज दें तो ये हमारा हो जाएगा म्यू टी अपॉन क्या आपका सी। क्या कोई दिक्कत? माने इतने टाइम के बाद ये लाइट इस ग्लास स्लैब को क्रॉस कर जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, अगर मैं कहूं कि इतने ही टाइम तक इस लाइट को अगर एयर में या फ्री स्पेस में छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, ट्रैवल करने के लिए, तो इतने ही टाइम में देखते हैं ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। तो सेम लाइट इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा ये हमें निकालना है दिस, ठीक है ना। सेम लाइट इतने ही टाइम में एयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये जो है वो एल डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, एल, तो कहोगे सर ये एल कैसे निकालेंगे? तो एल हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो ऑब्वियस सी बात है एयर में सी हो जाएगा, टाइम वही है, उतने ही टाइम में हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे लिख देंगे म्यू टी अपॉन क्या आपका सी। तो सी से सी क्या हो गया आपका कैंसिल, माने एल इज इक्वल टू म्यू टी। ध्यान रखना ये जो म्यू टी दिख रहा है ना, इस म्यू टी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं कि आपका ऑप्टिकल पाथ लेंथ। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। तो माने अगर लाइट किसी ग्लास स्लैब को, और जिसका कि थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, को क्रॉस करने में अगर कुछ टाइम लेता है, तो उतने ही टाइम में एयर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कि आपका ऑप्टिकल पाथ लेंथ, जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है आपका म्यू टी के बराबर होता है। क्या कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछ दे कि पाथ में डिफरेंस कितने का आया, ठीक है ना, पाथ में कितने का डिफरेंस आया, तो ओरिजिनली अगर बात किया जाए तो देखा जाए अगर यहाँ पे, तो एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना, माने मीडियम उसको टी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, जबकि एयर में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा आपका म्यू टी, माने डिफरेंस में कितने का पाथ डिफरेंस आया। तो कहोगे सर बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स का जो वैल्यू होगा सर वो पाथ डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर
लाइक एयर में म्यूटी और मीडियम में टी, माने म्यूटी माइनस टी, दैट इज ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू क्या आपका टी। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू क्या आपका टी, जबकि म्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। माने लाइक ग्लास स्लैब को अगर हम लाइट के पाथ में डाल देते हैं तो इतने का पाथ डिफरेंस जो है एडिशनल पाथ डिफरेंस जनरेट होगा। माने जो पहले से पाथ डिफरेंस था लाइक उसमें ये पाथ डिफरेंस क्या होगा आपका ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फटाफट नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, माने इस एडिशनल पाथ डिफरेंस के वजह से, क्योंकि पहले हमारा पाथ डिफरेंस हुआ करता था, डायरेक्ट यूज करते थे दिस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और इससे हमारा काम हो जाता था। लेकिन अब सिर्फ यही पाथ डिफरेंस नहीं होगा, इसके साथ एक एक्स्ट्रा पाथ लेंथ भी आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया है म्यू माइनस 1 इंटू क्या आपका टी, जिसके वजह से फ्रिंजेस का जो पोजीशन है, ठीक है ना, वो आपका शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रिंजेस का पोजीशन क्या करेगा आपका शिफ्ट कर जाएगा। ध्यान रहे कि जिस साइड में हम लोग स्लैब लगाएंगे उसी साइड में जो फ्रिंजेस हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे और सेम अमाउंट से शिफ्ट होंगे। सेम अमाउंट कहने का मतलब क्या, कि अगर मान लो ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज था जिसको हम ब्लू से लेके चलते हैं, ये हमारे पास डार्क फ्रिंज था, ध्यान देना, फिर ये हमारे पास मान लो कि ब्राइट फ्रिंज था, फिर ये हमारे पास मान लो कि डार्क फ्रिंज था ऑल्टरनेटिवली। तो मैंने कहा कि बच्चा ये जो फ्रिंजेस का जो लोकेशन पहले था ना, ये सारा का सारा, फिर नीचे मान लो ये आपका डार्क था, फिर ये ब्राइट था, तो सारे के सारे फ्रिंजेस जो हैं वो ऊपर के तरफ, किधर, ऊपर के तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, इक्वल अमाउंट से। माने जितना शिफ्टिंग जितना शिफ्टिंग डार्क, इस डार्क थर्ड डार्क फ्रिंज का होगा, उतना ही शिफ्टिंग फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का होगा, उतना ही शिफ्टिंग सिक्स्थ डार्क फ्रिंज का होगा। माने हर एक फ्रिंज का जो शिफ्टिंग होगा वो इक्वल अमाउंट से होगा। माने अब जो है आप इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं बोल सकते हो, अब इसका लोकेशन क्या हो चुका है आपका चेंज। पहले ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज था, लेकिन अब ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं होगा, बिकॉज ये अपना पोजीशन शिफ्ट करके कहीं ऊपर चला जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो जिस अमाउंट से शिफ्ट होगा फ्रिंजेस उसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है, उसका वैल्यू लाइक अमाउंट, जिस अमाउंट से फ्रिंज शिफ्ट होंगे उसका वैल्यू वाई शिफ्ट, लाइक शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस, तो शिफ्ट जिस अमाउंट से होगा वाई शिफ्ट, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा, ध्यान रखना, म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल, सॉरी म्यू माइनस 1 इंटू टी, और इंटू हो जाएगा आपका बीटा एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्या आपका लेम्डा। ध्यान रखना, जिस अमाउंट से फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे ये आपका होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू बीटा अपॉन लेम्डा। अब कितने लोग को लग रहा होगा सर ये बीटा, तो बीटा यहाँ पे फ्रिंज विद है, ध्यान रखना, फ्रिंज विद पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। रीजन सिंपल है कि हर एक जो है सेम अमाउंट से शिफ्ट हुआ है, तो अभी भी किसी दो कंसेक्यूटिव डार्क या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी ही होने वाला है। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना बच्चा इस रिजल्ट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यही हम लाइक इस स्लैब को नीचे कहीं लगाते हैं तो शिफ्टिंग नीचे की तरफ होता है, एक साथ सारे फ्रिंजेस इक्वल अमाउंट से नीचे शिफ्ट कर जाते हैं। कभी कभी इसमें जो है ना वो नंबर ऑफ शिफ्ट पूछ देता है कितना होगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ शिफ्टिंग माने टोटल कितना नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होगा, ध्यान रखना, लाइक नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस माने कितना नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुआ, ये निकालने के लिए क्या करना है, ध्यान देना, लाइक शिफ्ट को फ्रिंज विड्थ से डिवाइड देंगे। माने जो रिजल्ट हमारा होगा ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 और इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या आपका लेम्डा। क्या कोई दिक्कत? ध्यान रखना, अगर इस वाई शिफ्ट को बीटा से डिवाइड दिया जाए तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो कि शिफ्ट हुए होंगे उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये दो रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, ये आपका नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस और ये आपका जिस अमाउंट से शिफ्ट हुआ है उसका वैल्यू। क्या कोई दिक्कत? नोट कर लो फटाफट जल्दी से। बढ़ूं आगे, म्यू का वैल्यू दिया रहेगा, लेम्डा का वैल्यू दिया रहेगा, टी का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, बीटा नोन रहेगा, शिफ्ट निकालना होगा, फटाफट निकाल लेना, जल्दी करो। बढ़ूं आगे, नेक्स्ट, अब देखना,
आई होप यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को किसी भी तरह का, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा ना हम लोग और भी जो है 1-2 पॉइंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, जो इतना कर लिए हैं। तो इसमें ग्राफ जो है इंटेंसिटी और लाइक फेज डिफरेंस के बीच में हम प्लॉट करना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने हमारे पास ये है स्लिट, ध्यान दोगे, और ये हमारा स्क्रीन, गौर करिएगा, और प्राइमरी सोर्स कहीं यहां से लाइट जो है वो आपका कहीं यहां जाकर के इंटरफियर हुआ है। अभी सुनना, मैंने कहा कि लाइक ऑब्वियस है एयर में बात कर रहे हैं और कोई कहीं पे मैंने स्लैब वैब कुछ नहीं लगाया है, वैसा कुछ मेंशन भी नहीं है, लाइक S1 एंड S2। मैंने कहा कि स्क्रीन के ऊपर जो इंटेंसिटीज की बात हो रही है उस पर हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि बच्चा ऐसा है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ तो तय है कि ये आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा कहीं यहाँ पे सिमेट्रिकल लाइन के ऊपर और इसके बाद ऑल्टरनेटिवली डार्क ब्राइट बनते चले जाएंगे, कहीं यहाँ पे डार्क होगा, फिर आपका ब्राइट होगा, फिर आपका डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ना। फिर आपका ब्राइट होएगा कहीं यहाँ, फिर आपका डार्क, देन फिर ब्राइट, फिर डार्क एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब बच्चा यहाँ पे समझना होगा कि जहां जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस बने हैं वहां पे जो इंटेंसिटी होगा डेफिनेटली मैक्सिमम होगा, और जहां जहां पे लाइक डार्क फ्रिंजेस बने हैं वहां पे इंटेंसिटी क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। क्योंकि हमने YDSC में पहले ही कंसीडर कर रखा है कि जो है इक्वल इंटेंसिटी के साथ जो है वो लाइट जो है इंटरफेयर करेंगे। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला भी बेसिकली हमने लिख भी दिया था, लाइक 4I0 जो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी था बच्चा, और 4I0 ऑफ था cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई क्या आपका 2, ध्यान रखना, cos स्क्वायर डेल्टा फाई अपॉन क्या आपका 2, या फिर पाथ डिफरेंस के फॉर्म में लिखना चाहें तो I रिजल्टिंग इज इक्वल टू 4I0, that is the maximum intensity, maximum resulting intensity of cos square like pi upon lambda into क्या आपका डेल्टा x, pi upon lambda into डेल्टा x। तो मैंने कहा कि ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं विदाउट एनी डाउट, क्या कोई दिक्कत। अब सुनना, लाइक वही डेल्टा फाई की जगह 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स करा या 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट है, और क्या। अभी सुनना, इसमें क्या है बच्चा कि अगर मैं आपसे कहूं तो भाई सीधा सा बात है कि पहली बार तो इंटेंसिटी कहीं यहां पे है, लाइक दिस इज व्हाट वी कॉल सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो यहां पे, और वो भी कॉस स्क्वायर का ग्राफ है, माने ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो ग्राफ जो हमारा होगा बच्चा वो आपका कुछ ऐसा होगा, ध्यान देना, ये आपका कुछ ऐसा होगा दिस, ये आपका कुछ ऐसा होगा दिस एंड सो ऑन दिस, लाइक जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा वो आपका थ्रू आउट देख सकते हो सेम ही है, लाइक 4I0 के बराबर कांस्टेंट है आपका दिस, देख सकते हैं। कहां कहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रहा है ये भी आप देख सकते हो, लाइक यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, अगेन यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है कॉस स्क्वायर के साथ, और ऑब्वियस इसका जो वैल्यू होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी का बच्चा वो आपका 4I0 के इक्वल होगा, जहां I0 जो है वो इंडिविजुअल वेव का इंटेंसिटी है, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यूज अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो बच्चा कि ये वो है जहां पे फेज डिफरेंस आपका 0 मिलने वाला है, डेल्टा फाई यहां पे आपका 0 होगा। अगर बात किया जाए यहां पे डेल्टा फाई का, तो यहां पे डेल्टा फाई आप देख सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं यहां वैल्यू क्या है आपका, लाइक इस जगह पे कॉस रिजल्टिंग इंटेंसिटी 0 है, माने यहां पे डेल्टा फाई का वैल्यू जो है वो पाई होने वाला, पाई, ठीक है ना। तो यहां डेल्टा फाई जो है वो पाई हो जाएगा। इसी तरह से जब आप यहां पे आओगे, इस वाले टर्म पे आप आते हो, तो देख सकते हो ये आपका जो वैल्यू होगा ये बन जाएगा आई थिंक 2 पाई, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप आओगे यहां पे तो ये हो जाएगा 3 पाई एंड अप टू क्या आपका सो ऑन, ये नेगेटिव में भी जाएगा इस तरह से। तो ये ग्राफ दिमाग में रखना, रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फेज डिफरेंस के साथ ग्राफ, इसी तरह से पाथ डिफरेंस के साथ भी इसको आप प्लॉट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए जल्दी करिएगा फटाफट, नेक्स्ट बढ़ो आगे। अब ना कभी कभी इसमें दो चीज और इसमें रह गया, एक तो फ्रिंजेस का शेप, क्योंकि कभी कभी वो भी क्वेश्चन पूछ देता है फ्रिंजेस के शेप के बारे में, और एक आपका जो है बाइक्रोमेटिक लाइट यूज कराता है, और
लाइक ओवरलैप करता है दो फ्रिंज वहां पे, ठीक है ना, दो फ्रिंजेस को ओवरलैप करा करके क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है ना। तो भाई क्वेश्चंस है तो उसको तो स्किप नहीं कर सकते हम लोग। तो पहला बात ध्यान से सुनना मेरी बात, कभी कभी क्या कहेगा ना कि वाईडीएसी में लाइक बाइक्रोमेटिक लाइट का यूज किया गया है, ठीक है ना, लाइक मोनोक्रोमेटिक नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना भी सवाल किए या फिर सोचे हम लोग रिजल्ट के बारे में, वो सारे के सारे मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए थे। मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे, ठीक है ना। अब इसी में अगर कह दे कि भाई जो है व्हाइट लाइट का हम यूज कर लिए हैं या फिर बाइक्रोमेटिक लाइट का यूज कर लिए हैं, तो कभी कभी थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछ देता है। तो याद रखना, अगर इसमें कह दे कि व्हाइट लाइट का यूज कर दिया है, ठीक है ना, तो उस केस में ध्यान रहे कि जो आपका जो सेंट्रल लाइन है वहां पे व्हाइट ही आपका जो है व्हाइट ब्रांड के ही रूप में, व्हाइट बैंड के रूप में ही वहां पे आपको चीजें जो है ऑब्टेन्ड होंगी, और जो एजेस होगा उसका लाइक वो एजेस जो है वो रेडिस टाइप का होगा, ठीक है ना, लाइक व्हाइट बैंड ही मिलेगा सेंट्रल लाइन के ऊपर, और जो एजेस होंगे उस व्हाइट बैंड के वो रेडिस टाइप के होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है, अगर हो सके तो दिमाग में रखना उसको। लेकिन मेन हम बाइक्रोमेटिक लाइट का बात कर रहे हैं। कभी कभी कहेगा ना कि बाइक्रोमेटिक लाइट का यूज किए हैं और जो है लाइक किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे दोनों का जो फ्रिंज है वो ओवरलैप कर गया, ठीक है ना, दोनों का फ्रिंज ओवरलैप कर गया, तो बोलेगा कौन से पोजीशन पे ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसके लिए रिजल्ट मैं बता रहा हूं ओवरलैपिंग के लिए। ओवरलैपिंग के लिए रिजल्ट ये है कि इस चीज को ध्यान भी रखना कि n इंटू बीटा शॉर्टर, n इंटू बीटा शॉर्टर, बीटा यहां पे आपका फ्रिंज विड्थ है, इज इक्वल टू याद रखना n+1 और इंटू आपका बीटा लार्जर या लॉन्गर जो भी कह लो, ठीक है ना, 10। इसी तरह से अगर बात करें तो ये हम लोग ऐसे भी लिखते हैं n इंटू लाइक, चूंकि बीटा इज इक्वल टू लेमडा इंटू कैपिटल D/D होता है तो बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, बीटा के जगह पे यहां पे हम लोग लिख देंगे लेमडा शॉर्टर, और ये आपका हो जाएगा n+1 और इंटू आपका लेमडा लार्जर। ध्यान देना, ये लॉन्गर कर लो बेटर रहेगा, लॉन्गर, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, ठीक है ना। तो कहेगा क्या कि बाइक्रोमेटिक लाइट का यूज किए हैं और एक का वेवलेंथ, छोटा वेवलेंथ दिया रहेगा, एक लार्ज वेवलेंथ दिया रहेगा, उसमें कह देगा कि दोनों जो है पहली बार जिस पोजीशन पे ओवरलैप करेगा, दोनों का जो फ्रिंजेस है जिस पोजीशन में पहली बार ओवरलैप करेगा उसका वैल्यू बताओ। तो उसका वैल्यू क्या करना है, ऐसे मान लेते हैं कि NH अगर n का वैल्यू अगर बात करें तो NH पोजीशन पे अगर वो ओवरलैप करता है तो कुछ नहीं करना है, n इंटू बीटा शॉर्टर इज इक्वल टू n+1 इंटू बीटा क्या आपका लॉन्गर, ठीक है ना, या फिर n इंटू लेमडा शॉर्टर इज इक्वल टू n+1 इंटू लेमडा लॉन्गर। इसका यूज करके हम लोग यहां से बहुत ही प्यार से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n का वैल्यू पूछता है कि n का वैल्यू बताइए कितना होगा, क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर लीजिए फास्ट। चलो बढ़ूं आगे, चलिए अब देखोगे ध्यान से, यहां तक तो आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। इसमें कभी कभी ना फ्रिंजेस का शेप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि फ्रिंजेस का शेप बताइए क्या होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना, अच्छे से कि जैसे मान लो कि मैंने कहा कि हमारे पास एक्चुअली में जो स्क्रीन है ना बच्चा, वो स्क्रीन कुछ ऐसा है यार, दिस एक्चुअली स्क्रीन तो ऐसा ही है ना, दिस ये है स्क्रीन, और इसके सामने जो हमारा स्लिट जो है ना वो कुछ ऐसा है, दिस माने जो स्क्रीन का जो प्लेन है और जो स्लिट जिस प्लेन में है वो दोनों सेम प्लेन में है, यहाँ पे ऐसे ऐसे दिस। तो इस केस में बोला जाएगा आपसे कि आप बताओ कि फ्रिंजेस का जो है वो शेप कैसा होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, ऐसे में जो फ्रिंजेस का जो शेप यहाँ पे होता है, ठीक है ना, वो सेक्शन होता है हाइपरबोलाइड्स का, ठीक है ना, ये सेक्शन होता है किसका बच्चा, हाइपरबोलाइड्स का। कहने का मतलब ये कि ये तो हमारा ब्राइट सेक्शन है, दिस इज व्हाट वी कॉल लाइक ब्राइट फ्रिंजेस। तो इसके बाद का अगर बात करें तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली दिस इस तरह का जो है सेक्शन आपको दिखेगा डार्क, फिर इसके बाद आएंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका ब्राइट, ये वाला सेक्शन, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर आते हैं तो अगेन ये आपका हो जाएगा डार्क एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से हम लोग जब नीचे आते हैं तो ये आपका हो जाएगा, नहीं ये होगा आपका डार्क, फिर ये आपका हो जाएगा ब्राइट,
फिर हो जाएगा आपका डार्क एंड सो ऑन। ध्यान रखना, तो लाइक स्क्रीन के ऊपर जो फ्रिंजेस का जो शेप होता है वो सेक्शन होता है हाइपरबोलाइड्स का। तब जब स्क्रीन को हम जो रखे हैं लाइक इस तरह से, जो स्क्रीन हमारा है, माने स्क्रीन का जो प्लेन है और जिस प्लेन में स्लीट है वो दोनों क्या हो आपका सेम हो। क्या कोई दिक्कत? अब इसी में अगर कह देता कि स्क्रीन का जो प्लेन है वो स्लीट जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर रख देते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में फ्रिंजेस का शेप कैसा होता है, तो ध्यान रखना इस केस में क्या होगा फ्रिंजेस का शेप। बेटा इसको चलो, इस केस में फ्रिंजेस का अगर आपसे शेप पूछ दिया जाए, माने ये आपका S1 है, ये आपका S2 है और स्क्रीन ऐसे रख दिया जाए, ऐसा इस बार ऐसे रख दिए स्क्रीन को इस तरह, माने ये स्क्रीन ऐसे है और जो आपका प्लेन है आपका स्लीट का वो स्क्रीन के ऊपर क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो इस केस में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए जो फ्रिंजेस का जो शेप होगा स्क्रीन के ऊपर कैसा होगा, तो ध्यान रखना इसके ऊपर कि जो शेप होगा इस बार वो आपका सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगे, ठीक है ना। फ्रिंजेस जो होंगे वो आपका सर्कुलर फ्रिंजेस होगा, तो ध्यान रखना इस चीज को। लाइक जब स्क्रीन का जो प्लेन है वो स्लिट्स के प्लेन पे इस तरह से आपका, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, देन इन दैट केस जो फ्रिंजेस का जो शेप होगा वो सर्कुलर होगा। अदरवाइज अगर सेम प्लेन में होते हैं तो वो आपका लाइक हाइपरबोलाइड्स होता है, सेक्शन ऑफ हाइपरबोलाइड्स होता है। तो याद रखना अगर पॉसिबल हो रिजल्ट को, तो कभी कभी ये भी पूछ देता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, दैट्स इट, बस काफी है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा हम लोग आते हैं डिफ्रैक्शंस के ऊपर। ध्यान देना, बेसिकली डिफ्रैक्शंस क्या है बच्चा, तो डिफ्रैक्शंस का जब भी हम बात करते हैं, डिफ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, बेंडिंग, लाइट रेस का बेंडिंग जब किसी स्मॉल ओपनिंग या फिर कॉर्नर से पास करता है, ठीक है ना, माने लाइट को जब किसी हम लोग स्मॉल कॉर्नर से या फिर स्मॉल ओपनिंग से पास कराते हैं तो लाइट वहां से क्या करता है आपका बेंड कर जाता है। इस फिनोमेना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। देखो डिफ्रैक्शन में बहुत ज्यादा हम लोग को डिटेल में डिस्कशन करने का नहीं है, क्योंकि बहुत लाइक इसमें वेरिएशन भी नहीं है क्वेश्चंस का, बहुत ही पेटेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग को जिस डिफ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करनी है वो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शंस है, जिसमें बेसिकली होता क्या है ये देखोगे बच्चा, मैंने इसको फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन या फिर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन या फिर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको हम लोग। लाइक इसके पहले YDAC में हमने जो करा उसमें 2 स्लिट्स कंसीडर करे थे हमने, और जिसमें जो विद था स्लिट्स का, ठीक है ना, लाइक जो स्लिट्स जो था वो विद जो था वो नेग्लिजिबल हम लोग मान के चले थे, मतलब काफी नैरो स्लिट्स हुआ करता था। स्लिट तो यहां भी नैरो होगा नो डाउट, लेकिन लाइक डिफरेंस जो है YDAC और इसमें वो देखना क्या होने वाला है। जैसे इसमें क्या है बच्चा कि हमारे पास एक सिंगल स्लिट है दिस और इसका जो विद है स्लिट का ये दिया हुआ है, वहां पे स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस दिया रहता था, यहां पे स्लिट्स का विद दिया हुआ है, तो स्लिट्स का विद है आपका D, एकदम गौर करना बच्चा। और इस स्लिट से हम लोग पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कुछ इस तरह से पास कराते हैं, ध्यान देना। और यहां पे हमारे सामने जो है वो स्क्रीन है। मैंने कहा कि होता यह है कि ऑब्वियस सी बात है कि इस स्लिट्स के बीच में जितना भी गैप है वो सारा का सारा गैप जो है वो एक्चुअली में एक तरह का लाइक सेकेंडरी सोर्स के रूप में ट्रीट होगा, जहां से लाइट रेज जो है वो इमिट होंगे, ठीक है ना, इंक्लूडिंग कॉर्नर। जब कॉर्नर से भी लाइट पास करेगा तो डेफिनेटली यहां से बेंड होकर कुछ ऐसा जाएगा, यहां से भी जब कॉर्नर से पास करेगा तो डेफिनेटली बेंड होकर कहीं यहां आएगा, और यहां पे जाके कहीं पे क्या होगा आपका सुपर इंपोज होएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, चाहे तो यहां से हम लोग परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जिसको हम लोग डेल्टा एक्स भी कहेंगे। डेल्टा एक्स कहने का मतलब क्या बच्चा, पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। ध्यान रखना ये जो डेल्टा एक्स आपको दिख रहा है ये पाथ डिफरेंस है, और वो भी किसके बीच का पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस between the interfering light waves which are passing through the like extreme most corner of the slit, ठीक है ना, लाइक स्लिट के एक्सट्रीम मोस्ट कॉर्नर से जो लाइट वेव पास कर रहे हैं और जिनका आपस में इंटरफेयर हो रहा है उन्हीं के बीच का पाथ डिफरेंस है, जिसको हम लोग यहाँ डेल्टा एक्स कह रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, लाइक इसमें भी अगर हम कोई मिड पॉइंट कंसिडर करें, जो रेफरेंस पॉइंट ऑब्वियस सी बात है, लाइक ये डिस्टेंस आपका यहाँ पे मेजर करेंगे, यहाँ पे हम लोग जिसको हम लोग कैपिटल D कहेंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें लाइक एंगुलर पोजीशन का, तो इसके एंगुलर पोजीशन को हम लोग बोलते हैं क्या आपका थीटा,
क्या कोई दिक्कत? यहां भी सेम अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेके चलेंगे बच्चा। लाइक इस डिस्टेंस को हम लोग y मान लेंगे। लाइक डेल्टा x बराबर बड़े ही प्यार से हम लोग लिख सकते हैं d sin थीटा। ध्यान रखना, लाइक पाथ डिफरेंस का अगर बात करें तो यहां भी आपका हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और ये तब जब आपका d जो है वो मच मच लेस देन हो कैपिटल D से, और या फिर डेल्टा x इज इक्वल टू डी टेन थीटा इज इक्वल टू डी ऑफ y इंटू कैपिटल D के। लेकिन अब कहोगे सर ठीक है पाथ डिफरेंस तो सही है, लेकिन फाइनली इसमें जो इंटरफेरेंस हो रहा है डेफिनेटली वो YDSC से तो डिफरेंट ही है। लाइक पाथ डिफरेंस तो फिर भी समझ में आ रहा है, और ये पाथ डिफरेंस सर एग्जैक्टली अगर हम बात करें इस पाथ डिफरेंस का, तो ये पाथ डिफरेंस है किसके बीच में? तो ये पाथ डिफरेंस है बिटवीन दोज लाइट वेव्स विच आर पासिंग थ्रू द एक्सट्रीम मोस्ट कॉर्नर ऑफ द क्या आपका स्लिट्स। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक्सट्रीम मोस्ट कॉर्नर ऑफ द क्या आपका स्लिट्स। ये है डी साइन थीटा, लेकिन डी का वैल्यू मच मच लेस देन क्या होगा आपका लाइक कैपिटल डी से। फटाफट नोट कर लो पहले जल्दी से, हो गया? चलो अब देखना इसमें क्या है सिचुएशन बच्चे, ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के। लाइक ध्यान रहे, अब इसमें बहुत ज्यादा हम डिटेल नहीं करने वाले हैं, इसको बस याद रखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि इसमें कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। लाइक YDSC में क्या हो रहा था कि दो स्लिट से लाइट वेव पास हो रहे थे और उनका जो है इंटरफेरेंस हो रहा था स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। जबकि लाइक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कह लो या फिर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कह लो, उसमें स्लिट एक ही है और उसी स्लिट से लाइट वेव जो है कह लो कि पास करने के बाद आपस में ही उनका क्या हो रहा है आपका लाइक इंटरफेरेंस हो रहा है। माने सेम स्लिट से पास करने वाले लाइट वेव्स का आपस में क्या हो रहा है आपका इंटरफेरेंस हो रहा है। बिकॉज ये हम लोग जान रहे हैं कि कॉर्नर से लाइट वेव्स जब पास करेगा तो बेंड कर जाएगा, तो बेंड करने के बाद भी आपस में क्या होगा आपका उनका इंटरफेरेंस होगा, तो उसके बारे में डिस्कशन है। हालांकि ये डिस्कशन इतना भी आसान नहीं है, बस इसमें हम लोग जो मेन रिजल्ट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो देखोगे ध्यान से बच्चा, गौर करना। लाइक ऐसा है, दिस गौर करना, ये हमारा स्क्रीन है और ये विद दिया हुआ है, लाइक स्लिट का विद दिया हुआ है इस बार। दिस इज नॉट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, सिंगल स्लिट है और स्लिट का विद दिया हुआ है दिस डी। अभी सुनना, ये डिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल डी, गौर करोगे। मैंने कहा कि बच्चा जब हम लोग YDSC में भी तुरंत इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करा था हमने, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक वहां पे जो पिक वैल्यू था इंटेंसिटी का वो कांस्टेंट था, ठीक है ना। पिक वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी जो था वो आपका कांस्टेंट था 4I0 के बराबर, जहां I0 जो था वो इंडिविजुअल का इंटेंसिटी था। यहां पे ऐसा नहीं है बच्चा, यहां पे जो इंटेंसिटी है वो आपका लाइक माने इंटेंसिटी जो है वो आपका पोजीशन टू पोजीशन, जैसे जैसे हम लोग स्क्रीन से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, लाइक इंटेंसिटी जो है वो लाइक एब्रप्टली फॉल करना शुरू करता है। माने जो ग्राफ यहां पे हम लोग प्लॉट करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, दिस ये कुछ ऐसा ग्राफ इंटेंसिटी के साथ जो है डिफ्रैक्शंस वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा ग्राफ आता है इंटेंसिटी का, ठीक है ना। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है जिस पे हम नहीं डिस्कशन करना चाहते, जो क्वेश्चंस वहां से आता नहीं है। इसमें मेनली आपको जो याद रखना है, ध्यान रखना, ये इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखा रहा है, ठीक है ना। ये इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखा रहा है जिसका एक अलग ही रिजल्ट होता है, ठीक है ना, जिस पे हम लोग को डिस्कशन नहीं करना है, तो उस पर हम लोग बात ही नहीं करेंगे अभी, ठीक है। अब सुनना बच्चा, यहां पे अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हो कि लाइक ये जो आपको दिख रहा है ना, जैसे ये तो जो है मैक्सिमा का पोजीशन है, तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। लाइक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जो है जो हम लोग YDSC में जो पोजीशंस फाइंड करते थे आपका लाइक मैक्सिमा या मिनिमा का, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा मिनिमा का पोजीशन,
तो मिनिमा आपको यहां दिख रहा होगा फर्स्ट मिनिमा, ये आपको सेकेंड मिनिमा दिख रहा होगा, ये आपको थर्ड मिनिमा दिख रहा होगा, एंड अप टू सो ऑन। वही काम आपका नीचे भी हम लोग कर सकते हैं, दिस एंड दिस, ठीक है ना। मैक्सिमा के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैक्सिमा के साथ इसलिए प्रॉब्लम है कि मैक्सिमा ठीक यहां सेंट्रल लाइन पे तो मैक्सिमा मिल गया, लेकिन इसके बाद जो मैक्सिमा मिल रहा है बच्चा, वो मैक्सिमा लाइक इस मैक्सिमा से डिफरेंट है। इसको हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा या फिर सब्सिडरी मैक्सिमा बोलते हैं। ध्यान से सुनना, लाइक ये जो मैक्सिमा यहां दिख रहा है ना, इसको हम लोग लाइक फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा या फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। इसी तरह से जो हम लोग यहां पे आएंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला, तो इसको हम लोग सेकेंड सब्सिडरी मैक्सिमा या फिर सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने कहा कि लाइक ये तो सेंट्रल लाइन पे मैक्सिमम मिल गया, ठीक है ना, सेंट्रल मैक्सिमा बोल सकते हो या जीरो ऑर्डर मैक्सिमा बोल सकते हो। इसके बाद आपका मिनिमम मिला फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद ये जो मैक्सिमा है ना बच्चा, इस मैक्सिमा को हम लोग क्या बोले, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा या फिर फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा बोलते हैं। ध्यान रखना। इसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो पोजीशन देख रहा हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा या फिर सेकेंड सब्सिडरी मैक्सिमा। क्या कोई दिक्कत? दोनों का जो पोजीशन यहां निकालना है उसके लिए रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट है बच्चा। YDSC का जस्ट उल्टा रिजल्ट यहां हमारा चलेगा। याद रखने का तरीका है, जैसे वहां पे याद करना कि हम लोग मैक्सिमा के लिए क्या यूज करते थे। मैक्सिमा के लिए हम लोग यूज करते थे वहां पे, ठीक है ना, लाइक डी साइन थीटा, यानी ब्राइट फ्रिंजेस का हम बात कर रहे हैं। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। यहां पे हम मिनिमा के लिए यूज करेंगे फॉर मिनिमा, जो मिनिमा ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है ना, लाइक जो आपका मिनिमा ऑब्टेन्ड होगा स्क्रीन के ऊपर, दिस मिनिमा, हम लोग यहां यूज करेंगे रिजल्ट डी साइन थीटा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आपका एन लेमडा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें जो n का स्टार्ट होगा वो 1 से होगा, 1 2 3 4 एंड अप टू क्या आपका 100। यहां पे हम n का वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते हैं, बिकॉज n बराबर 0 पे पहले से लाइक सेंट्रल मैक्सिमा ऑक्युपाइड है। तो यहां ध्यान रखना कि d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, यहां से आप मिनिमा का पोजीशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। मिनिमास का पोजीशन आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। लाइक डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आपका एन लेमडा। अब इसी में अगर अप्रोक्सीमेशन और ले लिया जाए तो डी इंटू साइन थीटा के जगह पे देखो ना, यहां से मेजरमेंट करेंगे थीटा का, दिस लाइक मान लो लाइट वेव यहां पे आकर के इंटरफेयर करता है यार, देखो ना इस तरह से दिस, और यहां से अगर मेजरमेंट करते हैं, इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, इस डिस्टेंस को अगर हम वाई मानते हैं दिस, तो डेफिनेटली साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा y अपॉन क्या आपका कैपिटल D, और ये इज इक्वल टू किसके आपका एन लेमडा के, जहां n का वैल्यू 1 2 3 एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। माने यहां से y इज इक्वल टू आप जो लिखोगे ये एन लेमडा कैपिटल D बाई क्या आपका स्मॉल d होगा। लेकिन ध्यान रहे कि जो n का हम लोग शुरुआत करेंगे वो आपका 1 से शुरू होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड अप टू क्या आपका सो ऑन, ठीक है ना। इसमें कभी भी n का वैल्यू 0 मत पुट करना, बिकॉज जब 0 पुट करोगे तो आपका देख सकते हो कि n इज इक्वल टू 0 पे पहले से मैक्सिमा जो है वो ऑक्युपाइड है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, लाइक ये n बराबर जब 1 पुट करोगे तो ये आपको फर्स्ट मिनिमम मिलेगा, n बराबर 2 पुट करोगे तो सेकंड मिनिमम मिलेगा, n बराबर 3 पुट करोगे तो थर्ड मिनिमम मिलेगा, एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो जल्दी से। इसी में अगर पूछ दे कि एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमास क्या होगा, तो एंगुलर पोजीशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो d इंटू साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो d इंटू थीटा और इज इक्वल टू क्या आपका एन लेमडा। यहां से थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, और थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एन लेमडा अपॉन क्या आपका स्मॉल d। कोई दिक्कत नहीं है, एन लेमडा अपॉन स्मॉल d, थीटा का वैल्यू एन लेमडा अपॉन स्मॉल d। क्या कोई दिक्कत? ये थीटा क्या दे रहा है बच्चा? एंगुलर पोजीशन दे रहा है। किसका एंगुलर पोजीशन दे रहा है? आपका एनिथ, लाइक एनिथ ऑर्डर मिनिमा का पोजीशन दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। जल्दी करो फटाफट। इसमें भी n का वैल्यू 1 से शुरू करना है, 1 2 3 अप टू क्या आपका सो ऑन, ठीक है। चल मिटाओ। बढ़ता हूं आगे, देखोगे ध्यान से।
अब कहोगे सर मिनिमा के लिए तो आपने जो है YDSE के मैक्सिमा वाला रिजल्ट लगा दिया, तो यहां पे जो सब्सिडरी मैक्सिमा का जो पोजीशन होगा या सेकेंडरी मैक्सिमा का वो कैसे निकालेंगे? तो बेटा यहां पे सेकेंडरी मैक्सिमा ये पहला वाला है, लाइक सेकेंडरी मैक्सिमा का पोजीशन निकालने के लिए लाइक YDSE के मिनिमा वाला रिजल्ट का यूज करेंगे। माने वहां पे रिजल्ट क्या था फॉर मिनिमा, ध्यान देना, अब बात करें फॉर मैक्सिमा, तो यहां का जो मैक्सिमा है लाइक YDSE का मिनिमा वाला रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे क्या बच्चा, d sin थीटा, दैट इज द पाथ डिफरेंस, और इज इक्वल टू आपका 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई होगा आपका लेमडा बाई 2 t sin थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 2, माने ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना बच्चा, इस रिजल्ट का यूज करके आप सब्सिडरी मैक्सिमाज का पोजीशन निकाल पाओगे। सब्सिडरी मैक्सिमाज माने इसका इसका इसका, क्योंकि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये तो ऑलरेडी पहले से पता है कि यहां पे है, लाइक इसका यूज करके आप सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन नहीं निकाल पाओगे, इसका यूज करके आप सब्सिडरी मैक्सिमाज का पोजीशन निकालोगे। तो इसमें भी जब वैल्यू पुट करोगे n का, तो 0 उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, इसमें n का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। ध्यान रखना, इसका यूज करके हम लोग सब्सिडरी लाइक सब्सिडरी मैक्सिमाज का पोजीशन निकाल सकते हैं। जल्दी करो, फास्ट हो गया। चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं हम लोग नीट का, ठीक है ना। देखोगे ध्यान से क्या पूछा, क्या बोला था, देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन पूछा नीट 2016 में, ठीक है ना, कि लाइक एक लाइट है ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम, ठीक है ना, और लाइक उसके लिए फर्स्ट मिनिमा जो है वो 30 डिग्री पे मिल रहा था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो फर्स्ट मिनिमा है, जो पहला मिनिमा है वो 30 डिग्री के एंगल पे दिख रहा था, दिस माने कहीं यहां पे। तो फर्स्ट मिनिमा 30 डिग्री पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि थीटा इज इक्वल टू था 30 डिग्री लाइक फॉर फर्स्ट मिनिमा। क्वेश्चन में दिया हुआ था फॉर फर्स्ट मिनिमा, ठीक है ना, और वेवलेंथ दिया था जिसका कि कोई यूज नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, लेमडा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें लाइक 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का यूज किया गया मोनोक्रोमेटिक लाइट का, और उसके लिए जो फर्स्ट मिनिमा है 30 डिग्री एंगल पे चला है, ठीक है। तो पूछा था कि पहले सब्सिडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन क्या होगा, जबकि फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन दिया हुआ था 30 डिग्री। कहोगे सर इससे तो हम लोग का काम बन गया सर, हम लोग जानते हैं मिनिमा के लिए क्या, d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। अब चूंकि फर्स्ट ही बोला है तो n के जगह 1 पुट कर देंगे और ये हो जाएगा लेमडा। क्या कोई दिक्कत, तो d sin थीटा इज इक्वल टू 1 लेमडा। यहां से हम लोग का sin थीटा निकल जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपॉन d, और थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, तो यहां डायरेक्ट पुट कर देते हैं sin 30 डिग्री। sin 30 कितना होता है बच्चा, 1/2, तो यहां पे आप लिख सकते हो 1/2 इज इक्वल टू लेमडा अपॉन क्या आपका स्मॉल डी। क्या कोई दिक्कत, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। अब देखना, अब इसी में क्या पूछा था कि फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा का पोजीशन बताइए क्या होगा। तो कहोगे सर सब्सिडरी मैक्सिमा के लिए तो आप तुरंत बता ही हैं सर, लाइक यही तो है सर सब्सिडरी मैक्सिमा पहला वाला, ठीक है ना। इसके लिए तो आपने रिजल्ट ही बता दिया है सर सब्सिडरी मैक्सिमा के लिए, लाइक d sin थीटा इज इक्वल टू सर आपने बता दिया है 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई लेमडा अपॉन 2। इसमें n के जगह 1 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3, माने ये हो गया 3 लेमडा बाई 2। क्या कोई दिक्कत, अगर हम चाहें तो हमें एक्चुअली साइन थीटा निकालना कितना होगा। कहोगे सर बहुत आसान है सर, यहां से हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं सर। साइन थीटा इज इक्वल टू, देखोगे ध्यान से, ये जो d मल्टीप्लाई में यहां के डिवाइड हो जाएगा तो 3 लेमडा बाई 2d,
3 लेमडा बाई 2d, और लेमडा बाई डी आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो 1/2, माने ये आपका 3/2 मल्टीप्लाइड बाई लेमडा बाई डी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 1/2, तो 3/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 3/4, माने साइन थीटा का वैल्यू 3/4, तो थीटा यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। नेक्स्ट, इसमें एक और तरह का सवाल पूछता है जो कि मैं करा दे रहा हूं, जिसमें एंगुलर विद पूछता है। सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विद बताइए। कोई दिक्कत? ध्यान रखना, सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विद पूछता है कि कितना होगा। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना बच्चे। जैसे सिंगल स्लिट का बात हो रहा है यहां पे, दिस पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहां पे आ रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, दिस विद दिया हुआ है डी स्लिट का, कोई दिक्कत? और ये हमारा स्क्रीन है, दिस। ध्यान देना, मैंने कहा कि इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखा ही दिया मैंने आप लोगों को अभी, कुछ ऐसा दिस। अभी सुनना बात, मैंने कहा कि जैसा आपको दिख रहा है बच्चा, ये जो है आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा एक्चुअली में ये पूरा रेंज हम लोग लेके चलते हैं, दिस ये हमारा जो है ये कहलाएगा फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड सब्सिडरी मैक्सिमा, ये थर्ड सब्सिडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन। इसमें जो है ना विद पूछता है बच्चा, विद पूछता है कि लाइक जीरो ऑर्डर मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा का विद बताओ। तो कहोगे सर ये तो आसान है सर, लाइक यहां से विद कहने का मतलब एंगुलर विद का बात हो रहा है, दिस। दो तरह से बात करेगा, कभी बोल देगा एंगुलर विद बताओ, कभी बोल देगा लीनियर विद बताओ। तो अगर मान लो ये y है तो डेफिनेटली ये भी y हो जाएगा, तो मिल करके हो जाएगा आपका 2y। इसको बोलेंगे लीनियर विद ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। इसी तरह से अगर इसको थीटा मान लिया जाए, इसको थीटा मान लिया जाए, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 थीटा। इसको बोलेंगे एंगुलर विद ऑफ द क्या आपका सेंट्रल मैक्सिमा। तो ध्यान रखना, डिफ्रैक्शन में ये भी पूछ देता है कि एंगुलर विद बताओ सेंट्रल मैक्सिमा का कितना होगा, तो 2 थीटा, लीनियर विद 2y। कहोगे सर y कैसे निकालेंगे, तो y, ध्यान देना, यहां जो y आपको दिख रहा है बेसिकली में ये मिनिमा वाला पोजीशन है, मिनिमा वाला, दिस ये मिनिमा का पोजीशन है, दिस। दो मिनिमास के बीच का जो रीजन है ये आपका विद होगा आपका सेंट्रल मैक्सिमा का। तो मिनिमास के लिए क्या, लाइक d साइन थीटा के जगह पे y इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू n लेमडा। चूंकि ये फर्स्ट मिनिमा है तो n के जगह 1, तो ये हो जाएगा लेमडा। तो यहां से आपका y निकल गया, y इज इक्वल टू आ गया लेमडा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय क्या आपका स्मॉल d। अगर आपसे विद पूछा गया है, ठीक है ना, तो विद के जगह पे आप 2y बोलोगे, माने 2y कहने का मतलब है कि ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लेमडा कैपिटल D बाई क्या आपका स्मॉल d। क्या कोई दिक्कत? इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए कि इसका एंगुलर विद कितना होगा, 2 थीटा कितना होगा, तो कहोगे सर इसमें तो आराम से निकल जाएगा, d साइन थीटा यूज करेंगे, लाइक d साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह थीटा और इज इक्वल टू n लेमडा, तो n के जगह डेफिनेटली यहां पे 1 होगा, दैट इज लेमडा होगा। यहां से थीटा निकल गया आपका, थीटा इज इक्वल टू आ गया लेमडा अपॉन स्मॉल d। जब थीटा निकल गया तो इसका वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं ट्वाइस ऑफ लेमडा और अपॉन क्या आपका स्मॉल d। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लोगे फास्ट। तो यही 2 क्वेश्चंस आपका रह गया था जिसमें हम लोग एंगुलर विद निकाले हैं आपका सेंट्रल मैक्सिमा का, ठीक है ना, लाइक इस तरह से, या फिर लीनियर विद निकाले हैं सेंट्रल मैक्सिमा का। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट कीजिएगा। इसको बहुत प्यार से आप याद रख सकते हो कि YDSC में जो पोजीशन हमारा लाइक देता था मैक्सिमा के लिए, वो यहां मिनिमा दे रहा है, और जो पोजीशन वहां मिनिमा का था वो मैक्सिमा दे रहा है यहां पे, ठीक है ना। चलो जल्दी करो फटाफट, बढ़ो आगे। नेक्स्ट, चलिए